बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और हम आपको वीकेंड एट होम लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं हमारे तमाम नाजरीन के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे हमने सुबह देखा और यकीन जाने दिल से बड़ा दुख हुआ। एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और एक बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक लता मंगेशकर जी, पाको हिंद बरे सग़ीर का एक बहुत बड़ा नाम, और आज उनकी डेथ हो गई, शी पास्ट अवे। और ये बहुत बड़ा लॉस म्यूज़िक इंडस्ट्री का यूनिवर्सली। और लता जी के जितने हमने इंटरव्यूज़ देखे, जितना उनकी शख्सियत के बारे में हमने जाना इंटरव्यूज़ के ज़रिए, एक बहुत ही नफीस ख़ातून और बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक। और शायद बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म हो कि लता जी मैडम नूर जहाँ, मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी से इंस्पायर होके मौसीकी की तरफ उनका रुझान हुआ, और वो उनकी बहुत बड़ी मद्दाह थी। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी ने कहा कि मेरी हमेशा से बड़ी ख्वाहिश रही मैडम नूर जहाँ को सुनने के बाद, उनको देखने के बाद, कि वो भी मौसीकी की दुनिया में कदम रखें। और कुछ अरसा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर, यानी एक ऐसी न्यूज़ जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो लता जी के बारे में, कि उन्होंने मैडम के साथ प्लेबैक सिंगिंग भी की कोरस में। और जहाँ तक बात आती है मौसीकी की, तो मैंने हमेशा ख़वातीन और हज़रात ये कहा, और मेरे कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम, उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब की बात करें, ग़ुलाम अली ख़ान साहब की बात करें, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात करें, उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब की बात करें, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब की बात करें, और फिर फ़रीदा ख़ानम जी का ज़िक्र ना हो, रेशमा जी का ज़िक्र ना हो, तो मुझे लगता है कि ये जो मौसीकी, ग़ुलाम अली साहब का भी ज़िक्र जिस तरह मैंने किया, सो ये फ़हरिस्त बहुत तवील है। और पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज़ बिन ब्लेस्ड कि ऐसे खूबसूरत खूबसूरत दिल के मालिक और इतने बड़े बड़े लोग मौसीकी की दुनिया में, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये वो तमाम लेजेंड्स हैं जिनसे हमेशा लता जी इंस्पायर्ड रहीं और मुतासिर रहीं। और लता जी के जाने का गम सबको रहा और है। और आज ट्वीट की फवाद चौधरी साहब ने, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने, कि इट्स अ ह्यूज लॉस, और अनडाउटेडली एक एरा का इख्तिताम हुआ। मज़ीद लता जी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका नाम ही काफ़ी है। उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। लता जी के बारे में मज़ीद जानने के लिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। जिस शख्सियत के लिए आपने ये वक्त की बात की है, वो तो हमारे सारे वक्त उनके थे। नहीं नहीं, बिल्कुल खान साहब, एक बड़ा लॉस म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, एक एरा का अगर मैं कहूँ इख्तिताम हुआ तो गलत नहीं होगा। क्या कहेंगे लता जी की वफ़ात के बाद? अब आप क्या समझते हैं? लता जी के बारे में बताइएगा, लता जी के फ़न के बारे में बताइएगा लता प्लीज़। जी के फन के बारे में तो क्या 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 कोई बता सकता है। वो तो कुदरत की तरफ से ऐसी आवाज़ थी जो कि सबके ऊपर चढ़ के बोल रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और और ऐसी आवाज़ खुदा का अतिया, खुदा का तोहफा होती है। बिल्कुल सही। खान साहब, अगर मैं गलत ना हूँ, क्योंकि आपकी वो बहुत बड़ी मद्दाह रही हमेशा से, मैडम जी से इंस्पायर्ड हो के उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। वो बहुत खूबसूरत दिल की मालिक भी थी। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, बहुत उनकी बहुत ज़्यादा। शख्सियत के बारे में बताइएगा वो प्लीज़। वो वो ऐसे लोग थे कि जहाँ उनको सुर का मजा आता था, जिसका भी, वो उसको अपना अपना लिए थे, अपना समझते थे, अपना बिल्कुल। अजीज समझते थे, और अपना क्या कहते हैं। बल्कि इस तरह मैंने इस तरह भी सुना उनसे बात, मैं मैडम जी के बारे में भी, और खास कर के उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब के जी। बारे में, फिर उस्ताद ज़ाकिर अली खान, सलामत अली खान और मेहदी हसन साहब। और मैं भी जब बिल्कुल। गया हूँ तो मेरे को भी उन्होंने बहुत प्यार किया। मैं क्या बताऊँ, मैं उन वो तफसील में जाएंगे तो ज़रा लंबा हो जाएगा। जी। तो क्योंकि ऐसे लोग वाकई खुदा का तोहफा, सुर का तोहफा थे वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और आप हमारे मुल्क का असासा हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए अपना बहुत बहुत कीमती। शुक्रिया। सो ख़वातीन और हज़रात, ख़िराज तहसीन पेश करते हुए हमने ज़िक्र किया लता जी का।
वक्फे की तरफ हम बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। जो वीडियो टीज़र दिया है, आज आपके अपने फेवरेट सुपरस्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं और कोई सवालात आप करना चाहिए और मोर देन वेलकम। अच्छा, उन हमारे गेस्ट का तारुफ कराने से पहले जो उनकी खातिर करनी है उसके ऊपर भी ज़रा ख़ास फोकस रखना ज़रूरी है। शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या बनने वाला है जल्दी से हम बताइए। दाल मखनी बना रहे हैं, उसके साथ कचूमर सैलेड बनेगा और एक हम ड्रिंक बनाएंगे, वो होगा डेट और बनाना ड्रिंक, ठीक है, शेक होगा खजूर और केले की। जी, और Excellent। उसके अलावा बादामी खीर बनाएंगे। बादामी खीर, वेरी गुड, एक्सेलेंट जी। आप सर्दियों का खास फायदा उठाते हुए जी। बादाम और जितने भी हम सौगात थी सर्दियों बिल्कुल, की होती है, nuts उसका अपनी इस्तेमाल। मर्जी। बिल्कुल ठीक, तो आप बनाना शुरू करें, फिर इंशाल्लाह गेस्ट को टेस्ट कराएंगे और अगर उनको अच्छा लगा तो फिर सच बोलेंगे, अगर नहीं लगा, जो कि कभी कभार हो जाता है ऐसा, तो वो फिर हम देखेंगे। लेकिन वैसे माजिबीन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कभी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, आप शुरू करें जी। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, अभी ब्रेक पे हम बातचीत कर रहे थे, करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से हुआ और ये स्टूडियोज़, ये जो स्टूडियो है पीटीवी लाहौर सेंटर का ख़वातीन और हज़रात, ये बड़ा मुझे लगता है कि आगाज़ फ़िल्मों से हुआ इनका, लेकिन मैं ऑब्वियसली बातचीत कर रही थी, लेकिन इस सेंटर में, इस स्टूडियो से प्लेज़ में आगाज़ हुआ और ये जो स्टूडियो है ये बड़ा ब्लेस्ड रहा है। क्या क्या शाहकार इस स्टूडियोज़ में बनाए गए, एग्जीक्यूट किए गए, क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं नश्र किए गए यहाँ पे रिकॉर्ड करके, और बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े नाम जो फिर प्राइवेट जब प्रोडक्शंस की तरफ गए और प्राइवेट टेलीविज़न की तरफ गए तो फिर अपना एक नाम बनाया और एक मुनफरिद पहचान बनाई, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ट्रेनिंग जो शामिल थी। सो ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, एक बहुत बड़ा नाम और वर्सेटिलिटी इनकी एक्टिंग में नज़र आती है, इनकी शख्सियत में, इसलिए कि जब हम इनको कॉमिक रोल्स करते हुए देखते तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या ये वही हैं जो धुआं ड्रामा सीरियल में नज़र आए, दिन ड्रामा सीरियल में नज़र आए। सीरियस एक्टिंग करते हैं तो क्या उम्दा और कमाल अंदाज से, और इमोशनल कैरेक्टर भी किया और बहुत सारे किरदार किए, और लेकिन अब फोकस कॉमेडी की तरफ है, लेकिन जो जो करते हैं हर किरदार में जान डाल देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने सुपरस्टार नबील। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है मैंने इंसाफ अभी भी तारुफ में नहीं किया। नहीं, ज़्यादा कर दिया आपने, मुझे उसे जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं नहीं, ये आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया। और हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं तो कुदरती तौर पे मुस्कुराहट चेहरे पे आती है। बस ये मैं ये समझता हूँ ये ब्लेसिंग है कि लोग आज के दौर में, वरना तो दूसरे को देख के तब चढ़ जाती है किसी दूसरे को देख कि आज के दौर में आपको देख के लोग हंस पड़े। मैं अक्सर अपनी वाइफ से कहता हूँ कि जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो बच्चे जो है ना, मुझे ज़्यादा जो बहुत मज़ा आता है वो ये आता है कि बच्चे जो 3-4 साल का बच्चा है ना, वो आपको देख के स्माइल करता है, लगता है आपको अवार्ड मिल गया। देखे ना, है ना? हाँ, तो वो बस वो मैं समझता हूँ एक ब्लेसिंग है। तो इसीलिए मेरा दिल, मैं अभी, हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि मुझे सीरियस एक्टिंग करनी चाहिए, मैं भी, हाँ, मैंने भी, और बल्कि मैं सोच भी रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छा सही, कोई कैरेक्टर excellent, करूँगा हाँ। इंशाल्लाह। लेकिन ये कि वो कॉमेडी में आके इतना की रिस्पांस, और खासकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मिलना शुरू हुआ ना, तो बस फिर मैं रुक गया। मैंने कहा यार ये काफ़ी है ना। बिल्कुल सही, लेकिन नहीं, ये मैंने भी अभी सवाल करना है, बाकी तारुफ की तरफ बढ़ूंगी कि सीरियस एक्टिंग की तरफ भी आपको आना चाहिए। और एक ज़माने में आपके डेथ सीन हर ड्रामे में, अल्लाह माफ़ी दे, डेथ हो जाती थी, उस पर भी हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, और बड़े दुखे, सारे बड़े दुखी होते थे, ताज़ियत की जाती थी ख़ास तौर पे घरों में। अच्छा जी, इतना लोग इन्वॉल्व हो जाया करते थे, ये तो इनका कमाल, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये माशाल्लाह। अच्छा जी, जो हमारी अगली मेहमान शख्सियत है, अगेन पीटीवी की प्रोडक्शन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक ऐसा इदारा है कि यहाँ से जो ट्रेनिंग हासिल कर लेता है फिर वो वाकई में एक यूनिकनेस उस शख्स में नज़र आती है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक, ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन। और फिल्म्स के लिए बेशुमार प्लेबैक सिंगिंग की
और एज अ नात ख्वां इंट्रोड्यूस हुई और करते 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 माशाल्लाह से जो है अब आपके सामने है आपकी अपनी शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। शबनम जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत खुद लग रही हैं। और नबील, बहुत अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई, आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और क्योंकि लोग चले गए, कराची चले गए, और बहुत अरसे के बाद जब मुलाकात होती तो आपको पुरानी यादें जो होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने कहा आप कहने लगी ये भी खूबसूरत लग रहे हैं। तो माशाल्लाह वो हैं, वो तो हैं ही। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं भाई, खूबसूरत जोड़ा है। जोड़ी कहेंगे, जोड़ा कहेंगे? जोड़ा कहेंगे। हाँ। जोड़ी नहीं कहते? कबूतरों की होती अच्छा वो फिर हम जोड़ी हैं। अच्छा जी, पढ़ाई की हुई है, लॉयर है माशाल्लाह, कॉर्पोरेट सेक्टर के लॉयर। ये बड़ा ना वो टेके वाला काम होता है कि आप लॉयर हों और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के लॉयर हों। माशाल्लाह ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसको बड़ी एहतराम की निगाह से देखा जाता है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक सीरियस किस्म का लॉयर जो है फिर एक्टिंग करे और फिर कॉमेडी भी करे, लेकिन माशाल्लाह से एक्टिंग कर रहे हैं और फिल्म्स के लिए काम कर रहे हैं। हमने इनको तीफा इन ट्रबल में देखा है, रेडी स्टडी गो नो में देखा है, और बहुत सारे और बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन फोकस फिल्म्स की तरफ है। और साथ इनकी जो बेगम मौजूद हैं, शी इज़ अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी। मेरी जूनियर निकली है कनेक्ट कॉलेज लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, 1 साल जूनियर है। और अगेन इन्होंने भी BNU में पढ़ा भी रही हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं। सो माशाल्लाह ताज़ा इनकी शादी हुई, 3.5 महीने हुए हैं माशाल्लाह से। और अभी से हाँ जोक्स शुरू हो चुके हैं वो वाले मियाँ। टीवी पे जल्दी नहीं आ गए? जल्दी अभी तो हनीमून पे जाना चाहिए। हनीमून पे हमारे साथ मौजूद हैं मरहूम अहमद बिलाल साहब और ज़ैनब अली। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील, अब प्रॉब्लम ये देखें, आप ज़रा संभालें, समझें आप इस बात को। नाम के आगे इनके मरहूम, अब मैं बड़ी परेशान। अच्छा, मैंने सुनने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ कि है ना? आपने क्या बोला है। अच्छा, आपको लगा होगा कि सुंदस ने कोई गलती की। हाँ, मैंने अच्छा, कहा आपने ये सुना, गौर किया कि मैं मरहूम फौरन ही मैं निकाल दिया ना। हाँ। ये क्या है, पूछें इनसे जरा। हाँ, ये क्या है भाई, तखल्लुस है क्या है? जी वैसे तो ये इसलिए कि लोग पूछें कि ये क्या है, और दूसरी बात ये है कि तखल्लुस है जी मेरा। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। माजरत चाहता हूँ मैं। नहीं। मरहूम तो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना जो जिंदा नहीं होते, होते नहीं मौजूद। आपको वैसे- माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी करे। आमीन। मरहूम जो है वो रहम से निकले, इसका मतलब है जिस पे रहम किया गया हो। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा। बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, अब हमारी क्या वो तो मर्जी। फिर आप अपनी बीवी को कहें ना, बताएं। मैंने रोज बताता हूँ। तो उधर से होना। ज़ैनब कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस ओवर। अच्छा जी, 3.5 महीने माशाल्लाह, कैसी शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है? जी 3.5 अच्छी। महीने में तो रिजल्ट नहीं आता। कितना टाइम लगता है? होता होगा। 2-4 साल के बाद पूछिए। ठीक चल रहा है सब कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। भाई आपके क्या तासुरात? बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब यकीन करें जिंदगी बहुत ना पैटर्नाइज हो गई है। हमारे एक दोस्त है हिशाम, उसने मुझसे पूछा कि कैसी जा रही है जिंदगी, तो मैंने कहा जिंदगी ना बड़ी सीरियस हो गई है। तो उसने कैसे कहा, तो ज़ैनब की जिंदगी क्यों मजाक बन गई है। बिल्कुल सही। इसी तरह हंसते मुस्कुराते माशाल्लाह रहे। अच्छा जी नबील, कमिंग बैक टू द डेथ सीन्स बड़े हुआ करते थे धुआं ड्रामा सीरियल में। नहीं, वो हुआ ये कि फिशार में। नहीं, फिशार नहीं, वो था अलाओ। सॉरी, यस वो, अलाओ, शौकत वो जैन drugs- साहब का। जी बिल्कुल ड्रग्स ठीक, पे था वो, बिल्कुल धुआं के फौरन बाद वो आ गया। बिल्कुल सही। अब वो उन्होंने कहा जी उस कैरेक्टर का वाइंड अप जो है वो डेथ है। ठीक है। तो मैंने कहा यार देख लें, अभी तो मैं धुआं भुगत के हटाऊं। हाँ। तो मेरी एक वालदा भी उस वक्त हयात थी, वो भी मना करती थी कि इस तरह के, मैंने बताता था सीन ही है यार, क्या है। तो मुझे याद है, अल्लाह गरी के रहमत करे, शौकत ज़ैनुल आबिदीन बिल्कुल ठीक। प्रोड्यूसर थे उसके। तो वो सामने ये सामने एक कच्ची सी जगह होती थी उस वक्त PTV के सामने, तो वहाँ हमने वो सीन करना था। तो उन्होंने कहा यार मैं ना डेथ वेथ होती नहीं दिखा रहा, मैं दिखा रहा हूँ कि ये डेड बॉडी पड़ी है और एक वो मस्जिद के इमाम है, उसका ये बेटा है। ठीक है। तो दोस्तों के साथ ड्रग्स में लग गया। ठीक है। तो वो जनाजा जो पढ़ाया उन्होंने, तो वो लावारिस लाश समझ के पढ़ाया। ओके। तो उसके बाद जब वो कहते हैं कि चेहरा देखो, तो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो मेरा अपना बेटा था। ओहो। तो वो नाक वाक में रुई और वो बिल्कुल सारा। सही। अब वो शौकत साहब मुझे शॉट उठ वो खुद मुझसे ज्यादा घबराए हुए थे। अब मैंने कहा आप ले तो रहे हैं, वो कह रहे यार मेरी उधर उनकी मेरा हाल सास थी शायद, वो कहते हैं उन्होंने मुझे बड़ा डांटा कि यार तुम इस लड़के के साथ क्या करते हो, पिछले सीरियल में तुम लोगों ने मरवा दिया हाँ, उसको, बिल्कुल। इसमें भी तुम उसके नाक में रुई दे के कर रहे हो। बिल्कुल सही। अब आप क्या वो बता रहे हैं character- जिस तरह से वो वैसे सुन के बंदे के ना जरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बेसिकली वो था भी एंटी नार्कोटिक्स का बिल्कुल था। वो सही। ये था कि यंगस्टर है यूनिवर्सिटी में, दोस्तों ने अमीर दोस्तों ने ड्रग्स पे लगा दिया,
अमीर बच्चों का जो है वो माँ बाप ने विड्रॉल करा लिया, ये गरीब बच्चा था, ये पड़ गया नशे में, फिर देन वो ब्लड बेचने लगा, किडनी बेचने लगा, और एंड ऑफ द डे वो बेचारा चला गया इस दुनिया से। अच्छा, मैं फिर इस्लाह करूं, मैंने इंट्रो में जिस तरह का मुझे पैनल पे भी बताया जा रहा था, स्टार्ट तो दिन ड्रामा सीरियल से नहीं हुआ। नहीं, मेरा इंडिपेंडेंट पीटीवी का एक पंजाबी प्ले था, ठीक है, उसके बाद फिल्म है, उसके बाद फिल्म है, बिल्कुल सही। वो प्ले था नवा चानन, ओके। अब्दुल अजीज साहब, एक आज दी कहानी, एक बिल्कुल पंजाबी, बिल्कुल सही। याद है लोगों को, उसमें एक इंडिपेंडेंट प्ले था, ओके। एक यंग डॉक्टर का कैरेक्टर था, ठीक है। वो मेरा पहला प्ले था। बिल्कुल सही। और फिल्म में एज अ हीरो आए, जी। लीड हीरो। मैं हीरोइन आ नहीं सकता था, वरना मैं दिल मेरा बड़ा था उन दिनों। हीरोइन आपकी मर्जी की थी, कौन थी हीरोइन साथ? हीरोइन खुशबू थी उसमें। ओह, खुशबू, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर पीटीवी में दिन, जी दिन फिर मेरा उसके बाद दिन सीरियल, देन अयूब खावर साहब के साथ दलदल, देन धुआं। पहले 3 ड्रामे जो थे वो दाल से थे मेरे। अच्छा। दिन, दलदल, धुआं। अच्छा, बिल्कुल सही। सो दाल हैज बीन लकी फॉर यू। मैं बहुत शौक से खाता हूँ। ये सेंस ऑफ ह्यूमर नबील हमेशा से रहा, क्योंकि जब हम आपकी आप कैरेक्टर, क्या समझते हैं मैंने सर्जरी के बाद कराया? तो मुझे यकीन नहीं आता। अभी मैं दिन ड्रामा इनको बता रही थी ब्रेक में भी, मैं फिर ऑनर क्यों ना बताऊं, मैं दिन ड्रामा सीरियल अभी बहुत लिटरली रेगुलरली यूट्यूब पे बैठ के देख रही, तो मुझे ये यकीन नहीं आता। उसमें थोड़ा सा शेखीपना है, शरारत है आंखों में, लेकिन सीरियस कैरेक्टर्स रहे। जी मेरा उससे ज्यादा सीरियस मेरे कैरेक्टर जो है वो अलाउ में बहुत सीरियस था। देन आई डिड एक उस पे तसव्वुफ में किया था अजैब खाना। बिल्कुल सही, यस। दैट इज विद इकबाल अंसारी साहब। इकबाल अंसारी साहब, वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि आप आम जिंदगी में मुश्किल कैरेक्टर। और लिखा इसको किसने था? नूरुल हुदा शाह साहिबा ने। वो फिर लिखती भी जरा जी मुख्तलिफ और जी मुनफरिद अंदाज। बहुत ही अच्छा प्ले था अपने वक्त का, 97-98 में बिल्कुल ऑन एयर हुआ। कराची मुझे से। अपना अभी तक जो काम मैंने, सॉरी माइक पे हाथ लग गया, मैं जो अभी तक मैंने अपना काम जो मुझे किया है उसमें जो कोई एक चीज़ मुझे पसंद है वो अजैब खाना है। अच्छा, ओके, फिर इसका मतलब आपके दिल के करीब है। बहुत जी, कम जी, ऐसे जी। होते हैं कैरेक्टर्स या आप नहीं, काम वो मुश्किल करें। कैरेक्टर था बेसिकली, क्योंकि आप एक आपने वो बहुत सारे कैरेक्टर आपको मिल जाते हैं ना आम ठीक है। जिंदगी में। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो आम आदमी है। अशफाक साहब तो दिखाते थे ना कि एक सूफी है, ये कैरेक्टर था कि उसका सफर कैसे, वो इश्के मिजाजी से हकीकी में गया कैसे। वो एक यंगस्टर है जो एक कॉल गर्ल में इन लव होता है, सिंगर कॉल गर्ल होती है, उसमें इन लव होता है, देन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल सही। सो मुश्किल कैरेक्टर। और आप सोचें 96 में मैंने रिकॉर्ड किया था, 96 में, और 98 में ऑन एयर, 7-8 में ऑन एयर हुआ था, और उसके कुछ डायलॉग्स इतने भी अच्छे थे कि मुझे आज भी याद है। आज भी याद है। एक्सीलेंट। यानी इतना आपके यानी मैं उसको मिशी के पास जाता हूँ, उसे मैं कहता हूँ ना, वो अपनी मेहंदी से भाग के चला गया, अच्छा, ठीक है। तो वो कहती है क्यों आए हो, तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी? तो कह रहा नहीं वहाँ शोर बहुत था, तो मैं ना थोड़ी देर छुपना चाह रहा था, मेरा दिल किया मैं आपके पास आके छुप जाऊं। वाह। तो मिशी उसको कहती है कि मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं, मेरे दिल में इतने सुराख है कि मैं तुम्हें अपने दिल में भी नहीं छुपा सकता। वाह, तो बड़ा खूबसूरत डायलॉग, बड़ा खूबसूरत डायलॉग और बड़े, बिल्कुल सही मजे। हाँ, वो बड़ा खूबसूरत प्ले था। बहुत सही, बिल्कुल सही। ये तो आपने वाकई में जो काम किया बड़ा हट के किया है। शबनम जी, आपका भी अगर हम काम की बात करें, जो काम किया माशाल्लाह हट के किया। एक्टिंग भी आपने की, सिंगिंग की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन फिर एक्टिंग आपने की। एनक वाला जन में भी एक कैरेक्टर अदा किया, एक बाजी का। हाँ, बिल्कुल। और एक इंडिपेंडेंट प्ले भी तो किया। पहले प्ले की हम बात एहसान करते हैं। खान के साथ था वो, रागनी के नाम से। अच्छा, उसका एक ही एपिसोड रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद फिर वो बन नहीं सका किसी वजह से। ठीक है। जैसे नबील जी ने कहा कि अब्दुल अजीज़ साहब ने इनको पहला इनका ड्रामा था, तो मेरा भी प्रोग्राम जो पहला था रिश्मा, ठीक है। वहीं से मैं भी वहीं से इंट्रोड्यूस हुई थी। और अब्दुल अजीज़ साहब का बहुत समझने के बहुत प्यार और वो शफ़क़त थी कि उनकी वजह से फिर मुझे पीटीवी पे मैं आई, और फिर उसके बाद उनके भी बहुत से प्रोग्राम्स किए पीटीवी के, और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स। अभी जैसे नबील बात कर रहे थे, आप ड्रामास की बात करी थी, तो मैं यही सोच रही थी कि आज हम आते हैं टेलीविज़न पे तो बड़ी उदासी लगती है, पता नहीं वो सारे लोग कहाँ चले गए। अब उस तरह से रौनकें होनी चाहिए और उसी तरह से प्रोग्राम भी होने चाहिए। पहले इतने म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते थे, बिल्कुल ऐसा अब ही। हमारे यहाँ पे बहुत कम हैं। जैसे हमारे प्रोड्यूसर हैं
शाजी माशाल्लाह, मोहसिन जाफ़र साहब, वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स अब कर रहे हैं। बाकी अगर हम देखते हैं तो हमें बीच नज़र में कुछ वो नहीं आता। असल में बीच में फिर कोविड भी आ गया, फिर बहुत सारी ऐसी, और पूरी दुनिया में ये हुआ। अब जिस तरह ये कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा हो गया, बिल्कुल प्राइवेट सही, चैनल्स बहुत ज्यादा लेकिन हो हमारी गए। पीटीवी में हमेशा होना कोशिश चाहिए, रही हाँ, कि होना प्रोग्रामिंग होनी रहे चाहिए, माशाल्लाह। वैसे रौनक लेकिन होनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आप ये देखें कि इन स्टूडियोज़ ने, इन दीवारों ने क्या क्या दौर देखे हैं भाई, वो बड़े बड़े नाम, मैं कहती आप हूँ। सोचें, मैं 92, अब इट्स अ लॉन्ग टाइम, 91 92 मैं भी वहाँ से चल के आ रहा था, तो वही मुझे वो कॉरिडोर। कॉरिडोर से वो लोग निकलते हुए नजर आ रहे थे। यावर रियाज साहब, खावर साहब, शौकत ज़ैन और आबिदीन, और खावर भाई का एक कमरा होता था। मेरा ज्यादा स्टे अयूब खावर साहब के अयूब, कमरे में होता था, बिल्कुल ठीक है। और उनके साथ फिर ठाकुर साहब, आगे यावर साहब, सामने राशिद डार राशिद डार साहब। बिल्कुल तो वो ऐसे ऐसे बड़े लोग, अभी वो ऐसे लगता है, मतलब अजीब सा लगता है। बिल्कुल, और इन सब से Nostalgia. मिलना बड़ा मुश्किल काम होता था, यानी yes. कि वो तो ये कि अगर ये ओके कर दें तो फिर क्या ही बात है। अच्छा जी, सो अहमद, फिल्म्स कर रहे हैं, लॉयर बने कॉर्पोरेट सेक्टर के, तो फिर फिल्म्स की तरफ रुझान कैसे हुआ? थिएटर भी नहीं आपने किया, मुझे लगा गलत फहमी हुई कि थिएटर आपने किया, बिकॉज आपकी टाइमिंग, आपकी एक्टिंग इज सो प्रोफेशनल माशाल्लाह से, तो फिर किस तरीके से? बस वो कहते हैं ना जी कि हर इंसान अदाकार बनना चाहता है, यहाँ तक कि जो इंसान अदाकार नहीं बनना चाहता वो भी असल में अदाकार बनना चाहता है। तो शौक शुरू से ही था, फिर एक मौका मिला ठीक है, रेडी स्टडी नो करने का, तो उससे फिर सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला शुरू हुआ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा देन? और फिर बड़ी स्क्रीन माशाल्लाह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ, फिर करते 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 माशाल्लाह फिर उसके बाद तीफा इन ट्रबल, और अब आप और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। जी, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो बहुत मज़ेदार थी। मतलब वकालत जो है बज़ाहिर एक खुश्क सा शोबा लगता है, ठीक है, तो उससे शोबिस में आना इटसेल्फ बड़ा मज़ेदार काम था। बिल्कुल सही। और फिर इनको प्रपोज भी मजाक मजाक में किया ज़ैनब को, या क्या जी हाँ। सीरियस हो? हाँ, मुझे असल में मैंने प्रपोज कर दिया, तो उसके बाद मुझे समझ आई कि इससे ना सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं है। ज़ैनब ये क्या कह रहे हैं? बस अब मैं कुछ नहीं कह सकती इस वक्त। नहीं, मैं सीरियस हूँ वैसे। आपकी क्रिटिक बहुत बड़ी ये हैं कि नहीं है? नहीं, ये तो अप्रिशिएट करती है, मतलब जहाँ पे नहीं करना बनता वहाँ पे भी करती हैं। अच्छा, जहाँ पे नहीं करना बनता, लो जी, कहाँ नहीं बनता, जरा ये तो बताएं। ये अच्छी बीवी साबित होंगी। लेकिन क्या मैं भी ये अच्छी बीवी साबित होना चाहता हूँ। वो करेंगी आपको साथ। अब इन्हें मैंने बताया। यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, बट दैट्स एन अमेजिंग थिंग द वे आपकी जो कॉमेडी करना आसान नहीं काम है, लोगों को हंसाना, और आजकल के दौर में आजकल के लोग ज्यादा मुझे लगता है बाशऊर हो। सेकंड लगते हैं, एक सेकंड। अच्छा, उसकी वजह कि घर में 10,000 बिल्स आए हुए होते हैं। आपको हर दूसरी खबर ही ऐसी आ रही होती है, सदमा ही आ रहा होता है। किसी रिश्तेदार से बात कर लो, तब मेरे कजन अपनी वालदा को इंग्लैंड ले गया, कुछ अरसे बाद मैं गया तो वो उनकी सेहत बड़ी अच्छी थी, तो मैंने कहा क्या किया? वो कहता मैंने 2 चीजें बंद की, एक पाकिस्तान फोन नहीं करना, फलाने दा फलाना मर गया, फलाने दा फलाना गिर गया, दूसरा मैंने इनका अखबार उर्दू पढ़ना बंद कर दिया। अच्छा। इनकी सेहत अच्छी होगी। सेहत अच्छी होगी, बिल्कुल सही। और अब तो लोग इतने बाशऊर हो गए, वरना अदरवाइज ये था कि हंसना इजी होता था, अब हंसाना बहुत मुश्किल हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन माशाल्लाह से यू आर ब्लेस्ड। अच्छा जी ज़ैनब, आप अपने भी फैशन हाउस के भी बारे में हमने आपसे पूछना, और खास तौर पे ब्रांड का नाम क्या है, लेबल का आपके? इट्स द रैक कट्योर। बिल्कुल सही। और ये आपने फोकस किया है खास तौर पे जी, प्लस साइज क्लोथिंग पे। बिल्कुल जी। सही। दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छी बात है। जी, thank कैसे you. आपको रिस्पांस मिल रहा है अब तक? अभी तक तो बहुत अच्छा है। हमने 2018 में शुरू किया था और हम साइज इंक्लूसिव कपड़े बनाते हैं, और अभी तक द सपोर्ट फ्रॉम द ऑडियंस हैज बीन आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल सही। आप इनकी ड्रेसिंग पे करते हैं क्रिटिसाइज, या कोई तनकीद तो नहीं कहूंगी, लेकिन कोई सजेशंस देते हैं? नहीं हैं? नहीं, क्योंकि मैं जैसे कि गुजारिश कर चुका हूँ, मैंने एक अच्छी बीवी बन के दिखाना है। तो वैसे भी ऑब्वियसली मसला ये होता है कि शादी से पहले मैं जहाँ जाता था हमेशा एक जीन्स और एक टी शर्ट और एक हुडी मेरे पास थी। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान थी। अच्छा। मतलब कि जिस तरह से मैं अभी आया हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ज़िंदगी में कभी कहीं इस तरह से तो जाऊँगा। आप लॉयर हैं, लॉयर तो कोट पहनते हैं भाई। वो तो तभी तो कोर्ट से चिड़ हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो आप अपने क्लाइंट्स के पास तो कोट पहन के जाते होंगे नहीं, ना? उनके पास तो कोट पहन के जाता हूँ। अच्छा, फिर सही है। आपको मुझे लगता है जब फीस मांगते होंगे तो सीरियस नहीं लेते होंगे क्लाइंट्स? मेरा बड़ा पक्का मुंह होता है फीस मांगते हुए। मैं वो शौकत और ही साहब होता है। अच्छा। जैसा वह हर चीज को आप एक्टिंग दो ना समझे। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि जज के सामने तो झुकते मारते होगे। तो मैं कहा वहाँ मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनकी खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत सी परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप में। We can go
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और मैं लिटरली अहमद बिलाल के आप पोस्चर पे ज़रा क्लोजअप कीजिएगा नबील, मतलब ब्रेक में फिरनी सर्व की गई है बादामी खीर, ये ज़रा देखें। और मैंने इनको कहा कि अभी सारी मत खाएं, थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ना हथौला रखें, लेकिन वो बेचारे इतना स्टैंड बाय हो गए हैं कि बिल्कुल ही जिस तरह के खा लें आप, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो आपने कहा था ना बस यही है, इसके बाद नहीं नहीं मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। और आपने ये भी कहा था कि तुम तो एक ही चमचे में खा जाओगे। हमें मना करते हैं पीटीवी पे फलाफलाबाद नहीं करनी, खुद बॉडी शेमिंग की जा रही है। नहीं उन्होंने चम्मच का जिक्र नहीं किया था। अच्छा, ज़ैनब आप तो मेरी कनेड की जूनियर है, आप मेरा कोई साथ नहीं देंगी। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बोले, पर डांटे मैं अपने जीत नहीं मियाँ को। सकती फिलहाल। नहीं डांटे मियाँ को। ऐसे नहीं कहते आप, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अच्छा। अच्छा जी नबील, कैसी लगी खीर खीर बादामी? बहुत अच्छी, मजे की। बड़ा कंट्रोल्ड मीठा। ठीक है। आयु कॉन्शियस खाने के मामले में कि नमक मिर्च चीनी वगैरह के मामले में? हाँ, बस हाँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सही। क्योंकि अपने वेट को मेंटेन करने के लिए आपको करना पड़ता है। बिल्कुल सही। और ये वक्त के साथ साथ हुआ है या फिर नहीं, बेगम? हमेशा से ही। मैं कभी मोटा रहा नहीं। नहीं आप, मैंने तो आपको हाँ, कभी भी नहीं देखा। दरमियाना से ही मेरा वेट होता है। मैं ठीक है। फ्लक्चुएट करता हूँ 75 केजी से 78 में। माशाल्लाह मतलब आपकी हाइट इज 6'1", 6। 6'6", ठीक है बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी भी वैसे ये नहीं देखा कि बहुत वाजे फर्क आए। लेकिन फिर बेगम अच्छा खाना पकाती होंगी। बहुत अच्छा। और कितने साल माशाल्लाह शादी को हो गए? शादी को माशाल्लाह 20 साल माशाल्लाह। जी जी जी। ये सफर कैसा रहा? 14 साल होती है उम्र कैद। ये सफर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर जी। मैं समझता हूँ, हालांकि वो शो देख नहीं रही होगी फिर भी, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि मेरी कोई नेकी है जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। अब मुझे उसका बयान नहीं पता क्या है। How sweet. मेरी तरफ से यही है। बिल्कुल सही। स्कॉटलैंड में शादी हुई है आपकी? शी इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। शी इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। यस, बिल्कुल क्योंकि सही। वो उसकी वालदा सेटलर आयरिश है थी, अल्लाह गरीक रहमत करे, और फादर पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने जितनी फैमिली पिक्चर्स देखी हैं माशाल्लाह से इट्स पिक्चर परफेक्ट कपल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी शबनम, आपको कैसी लगी खीर? खाई? बहुत अच्छी लगी, मैंने खाई है। और बचपन में बहुत खाते रहे, अम्मी बहुत अच्छी बनाती थी, बल्कि इसमें गाजर ऐड करती थी, वो गजरेला टाइप बन जाती थी। गजरेला? नहीं गजरेला तो फिर ये कुछ तो और मेरा हुआ। फिर नहीं, नहीं है क्या ये? ये तो ये खीर चावल खीर है। चावल चावल खीर है। चावल वाली खीर है। चावल वाली खीर है। चावल वाली खीर है। गजरेला तो डिफरेंट हुआ। नहीं, वो चावल चावल और वो गाजर मिक्स होती है। ओके बिल्कुल सही। खाने का जरा मुझे दो। हाँ जी कैसा लगा? खाना बहुत ही शानदार था, बल्कि मैं जाते हुए पैक भी करवाऊंगा। खीर बहुत ही अच्छी थी। और आपको पता है मेरा भी वेट का वही मसला, मैं भी कभी ना ज्यादा नहीं हुआ, मतलब मैं भी 120 से 180 केजी के दरमियान फ्लक्चुएट करता हूं। तो ये मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। ये अच्छी फ्लक्चुएशन है ये। हाँ जी, जी। 120 से 180 की बहुत अच्छा मार्जिन है। ये खाना पका के खिलाती हैं कि नहीं? बिल्कुल रोज पका के खिलाती हैं। अच्छा, ये इतना शर्माना क्यों? ये पकाती भी हैं और खिलाती भी हैं। दोनों चीजें हैं। इसमें एक पकाना वो भी होता है ना। मुझे आगे ना करे वो भाईजान, आपको क्या आगे हो ये गया? समझ। आपने तो 20 साल गुजार रही है, मेरा अब साल तो गुजर गया। अब आप सोचे 3 महीने बाद ये हाल है इसका। अच्छा जी, तोहफा पहला क्या दिया इन्होंने आपको? अपना वक्त, बहुत वक्त दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला बहुत मैं क्या था। मुंह दिखाई के चक्कर में मुंह ही दिखा दिया होगा। अपना अपना नसीब। वो दिखाई में मैंने से अपने हाथ की सफाई दिखाई है। अरे वाह, ये बड़ा काम होता है लॉयर से। भाई मुझे लगता है, भाई मेरी इस्लाह कीजिएगा, उनको कायल करना, उनको मनाना किसी बात के ऊपर बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। तो क्या फिर दलाइल से आप कायल करती हैं? क्या करती हैं? नहीं, जहाँ बस वही बात है, जहाँ जूतों से काम चलता है वहाँ दलील क्यों नहीं? ये नहीं कहना था ऑन एयर। सॉरी, ये नहीं ये हम फैसला करके आए थे बिलाल। सॉरी, माजरत। अच्छा एक तो प्लीज आप रिलैक्स होके बैठे, लग रहा है आपने उठ के अभी चले जाना है। एक तो मैंने सूट पहना दिया, अच्छा भले मैंने जीन्स पहनी होती इतना मजा आता है। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा जी, अच्छा नबील, वो हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, मैं जरूर आपकी एक फॉक्सी एक तो बड़ी मशहूर, उसका जरा बताइएगा। फिर एक आपने शूट कराया जिसमें आप खातून बनी, विग लगाई यहाँ तक, वो क्या था? वो बेसिकली कॉन्सेप्ट था ताहिर सरवर मीर, अच्छा बिल्कुल सही। मोहसिन जाफर जो बैठे हुए हैं ऊपर, ये दोनों की दोस्ती होती थी बहुत। एक अखबार था पाकिस्तान, उसमें होती। ठीक है। तो दिन के आखिरी एपिसोड्स में वो दिखाया हुआ था महमूद साहब शादियां बड़ी कर रहे हैं। शादियां बहुत करें तो उन्होंने कहा यार एक फोटो शूट करते हैं। मेरी और महमूद की दोस्ती बड़ी थी कि नबील को लड़की बना के फोटो शूट करते हैं और कहते हैं कि सरदार दिलावर का नया शिकार, अच्छा दया शेखर, ऐसा कुछ करते हैं। लोग देखते हैं, लोग पहचानते अच्छा हैं। ओके ओके ओके। अब वो मुझे तो अंदाजा नहीं था। मैं वो मुसरत आपा जी, उन्होंने मेरा मेकअप किया, विग मुझे यहाँ तक दे दी। सर्दियाँ थी, शलवार कमीज पहन के मैं फॉक्सी में बैठ गया और मैं गाड़ी चलाने लगा। मैं भूल गया कि मैं फीमेल के गेटअप में
हमें देखा नौजवान को इधर से मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो मुझे अंदाजा हुआ कि खवातीन को डिसएडवांटेजेस के साथ एडवांटेजेस कितने होते अच्छा हैं। तो वो खैर बहरहाल मैंने वो जो फोटोग्राफर था लड़का, उसको कहा कि भाई जरा चलो, हमने कपड़े उठाने थे माल रोड से, ठीक है। तो हमने जेल रोड पे जाना था, माल रोड से कपड़े उठाने थे, तो वहाँ तक कुछ 15-20 मोटरसाइकिल वाले जो थे, वो कभी इधर से कोई आ रहा है और मैं फॉक्सी चला रहा अच्छा हूँ। बॉक्सी चला, बिल्कुल ठीक है। वो खैर बड़ा वो, जब हम वहाँ पहुँचे पाकिस्तान के अखबार के दफ्तर में, तो लाइट चली गई, अब वो कैंडल रख दी। अच्छा। इसी दौरान एक फिल्म के प्रोड्यूसर आ गए, ठीक है। नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। वो आए तो वो मुझे इन्होंने कहा यार जरा थोड़ा शुगल करते हैं, तो मैंने कहा बहुत लंबा नहीं करना, मैं हंस पड़ूंगा मेरी, क्योंकि उनसे अच्छी मुलाकात है। ठीक है। और उस दौर में अंजुमन जी मुझे बताया जा रहा है वो फिल्म से रिटायर हो जी गई, जी जी फिल्म जी काम जी का। जी जी ठीक है। जी। वो बैठ गए और उन्होंने तारुफ कराया कि ये हमारी नई एडिटर आई है अखबार की, और ये वो ठीक है। फलाना कोई नाम बता दिया। अब वो मैं बैठा हुआ, हाइट तो बहरहाल मेरी थोड़ी सी है ना, तो उसमें बैठा थोड़ी हुआ भी क्या? हाइट ही लग रही थी। 6 फुट, हाँ तो माशाल्लाह। वो शलवार कमीज वाइट ऑफ वाइट शॉल मैंने ली हुई, ओहो। वेग ये वो अच्छा। वो बड़े मुतासिर शदीद मुतासिर, और वो कहें कि नहीं आपको तो फिल्म में काम करना चाहिए। मैं कहूँ नहीं वो एक्चुअली वो मेरे ना फैमिली नहीं मानेगी और दिस एंड दैट ना, बड़ा मैं उन्हें कह रहा हूँ मुझे ज़्यादा ना बुलाना, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। किस्सा मकसद ये काफ़ी देर तक रहा कि उन्होंने कहा नहीं हम लेके आएंगे ये वो फलाना कैंडल लाइट और पूरा। वो थोड़े से आगे चल के कोई और वो थोड़ा सा मेरे साथ रोमांटिक टाइप हुए ना, तो मेरी उस पे मेरी हंसी निकल गई और वो भरपूर मर्दाना निकली जिसमें उनकी चीखें निकल गई। तो काफी देर तक उनको अंदाजा नहीं हुआ कि मैं हूं कौन अंदर वो से। कौन अंदर से ये तो वो फिर ताहिर मीर और मोहसिन ने आवाज मारी, वो नबील है नबील। तो यूं कुछ हो गया, ये हो गया। तो वो लेकिन फिर वो फोटोशूट छपा और वो फिर बहुत कम लोगों ने पहचाना कि ये नबील है। अच्छा। क्योंकि वो उन्होंने मेरा ये मोल ज्यादा पकड़ा जाता है, बिल्कुल सही। ये भी आपा ने बहुत अच्छे तरीके से छुपा दिया था। ठीक ये है। वो तो वो हमने एक फोटोशूट और ये दिन ड्रामा सीरियल का दौर है और सरदार फॉक्सी- दिलावर के लिए। जी 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 जी। और फॉक्सी की कहानी बड़ी प्यारी है कि 32,000 का मोटरसाइकिल बेचा, ठीक है। 18,000 की फॉक्सी ली, सामने टीवी स्टेशन के सामने बट साहब होते थे, उनकी वर्कशॉप। अच्छा। तो उस वक्त मोबाइल तो था नहीं, तो मैं कभी किसी पीसीओ से कॉल करता था, बट साहब मोटरसाइकिल पे मुंडा भेजो, गड्डी नहीं चलन रही। कभी मैं लिबर्टी खड़ा हूँ, कभी मैं कहीं खड़ा हूँ, वहां से अच्छा वहां से एक सफर होता था पैदल, पहले तो पीसीओ ढूंढो अच्छा पीसीओ ढूंढो। कि हेलो 91.2 में कहाँ मोबाइल, बिल्कुल ऐसा हेलो अपना बट साहब यार गड्डी, फिर अच्छा यार मैं भेजना, बंदा आ रहा है, टाइम भी होता था उसमें। वो करते करते मैंने 2 साल रखी। 2000। अच्छा वो मेरा ख्याल है बट साहब को मैंने 30-40 हज़ार तो दिया होगा, ठीक है। और जब मैंने बेची वो मैंने 17,000 की बेची। अच्छा। तो मैं बट साहब के पास आया कि यार वो कुछ बिल आपका देना, पता चला बट साहब ने 13,000 का तो मेरा बिल बनाया हुआ है। मैंने कहा बट साहब मैं 6,000 मैंने लेना है, इसमें से 17 में से 11,000 दूंगा मैं। 11,000। उन्होंने कहा डन, चलो 11 दे दो। ठीक है। तो वो मैं बेच के 6,000 जेब में डाल के फिर मैंने वो FX दूसरी एक गाड़ी सुजुकी ली थी। ठीक है। लेकिन ये कि ये फॉक्सी की मेरी कहानी है। कहानी है। फिर ये अच्छा उसमें मैंने ना, मेरे कजन ने मुझे गिफ्ट किया, उसने कहा यार तूने गाड़ी ले ली है। अच्छा उसको तो नहीं पता कि मैंने 32,000 का मोटरसाइकिल बेच के 18,000 की गाड़ी ली है। ठीक है। उसने मुझे बहुत अच्छा साउंड सिस्टम ला के दिया बाहर से। और वो सारे मुझे बोले तूने गाड़ी से महंगा तो साउंड सिस्टम लगाया हुआ है। अच्छा बड़ा मजा आता था ये वो। एक दिन कोई दुश्मन बीच में से निकाल के ले गया, गाड़ी छोड़ गया। गाड़ी को किसने हाथ डालना। फॉक्सी गाड़ी छोड़ गया, इंटेलिजेंट दुश्मन। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको लॉक करना छोड़ दिया। मैं क्या अब घर में था क्या, तेरा काम जिस तरह आरत करता है। तो वो मैंने जो है वो बल्कि रहा खटकाना चोरी का, दुआ देता हूँ रहसन को, मैंने वो खुली। फिर उसके बाद गाड़ी में बहुत लॉक नहीं करता, लॉक नहीं करता, दिल टूट गया उससे, गाड़ी खड़ी रहती थी। हाँ। और उसमें और बड़ा मजे की बात थी उसका ना, उसमें सनरूफ था मैनुअल, हाथ से यूं घूमता ना जैसे आप दरवाजा समझ आ गई, खिड़की इसी तरह से यूं खुलता। ओके। अच्छा मुझे नहीं अंदाजा था कि इसमें शुरू में, बाद में तो हो गया। ठीक है। एक दफा मैं वहां से निकला शादमान में, अल्लाह गरी के रहमत करे, मुन्नू भाई का ऑफिस होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो उन्होंने कॉटन के कपड़े पहने हुए, गर्मी है, मुझे कहते यार वो ना मतलब थोड़ा सा हल्का सा ना वो रुक के बोलते थे, कह रहे ओए उल्लू मुझे ना वो वहाँ ड्रॉप कर दे। मैंने कहा चलें। अब वो चले बैठे, तो थोड़ा सा आगे गए, बादल थे, बरसात, तेज बारिश। अब मैं डरूं क्योंकि वो सनरूफ से ना पानी जमा हो जाता था और एक एंगल पे ब्रेक मारता था ना, तो पानी आता था और आता था साथ वाले पे।
गॉड अब मैं कोई या अल्लाह ब्रेक ना मारनी पड़े। मुन्नू भाई ने मीटिंग में जाना था। मीटिंग में जाना। अभी हम देखो शादमान से निकले हैं, मेरा ख्याल है कोई बागे जना के करीब से होते हुए मैं उधर उस तरफ कहीं जा रहा था। वो एक चौक आया, मैं बहुत स्लो मैंने ब्रिल मारी लेकिन भाईजान वो पूरा पानी आया मुन्नू भाई पर। मुन्नू भाई कहता वो मैं क्या मुन्नू भाई इसको किसी गरीब की छत समझे। कह रहे वो बकवास नहीं करो, मुझे वापस दफ्तर लेके जाओ, मैं चेंज कर पूरे कपड़े इनके गीले हो गए। तो वो उस गाड़ी में ये बड़ा चक्कर होता था। बल्कि एक दफा नैयर आया हुआ था, उसके साथ भी ये नैयर एजाज साहब, दश्त उसका एक सीरियल बड़ा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसके शो से निकले, उसने कहा मुझे भूख लगी है। उन दिनों एक गोगो रेस्टोरेंट था, वो बड़ा चलता था, लेट नाइट कुछ खाने को मिल जाता था। मैं उसको लेके जा रहा, बारिश शुरू हो गई, माल रोड। अच्छा पहले तो मुझे एक गाड़ी ने हिट किया पीछे से। ठीक है। मैंने कहा यार मुझे ना थोड़ा सा यूं होता है, वो तो गाड़ी तेज सी होती है। मैंने मुड़ के देखा तो वो गाड़ी थी, अब बारिश मुझे नजर नहीं आ रहा। गुस्सा मुझे बड़ा आया और मैंने कहा यार माल रोड पे कहाँ रुकूंगा, रात के 12-11 बजे हुए। खैर जब वो गाड़ी करीब से गुजरी तो मैंने देखा कि वो गाड़ी इतनी सारी जो है वो तो तकरीबन फटी गई है। तो मैंने कहा इसको जाने दो, मुझे रोकना, मेरे गले में आ जाएगा। मैं आगे गया, आगे जाके मैंने देखा मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। उसका क्योंकि लोहे का बम्पर होता था पीछे। मेरा ख्याल उसने मारा, वो बम्पर लोहे ने फाड़ दी, उसकी वो चादर फाड़ दी। और इसी तरह नैयर को इंडियन गाना उन दिनों नया नया आया था, दिल तो दिल है, बड़ा गुनगुना रहा, बड़ा मजे में। अब वो बारिश शुरू हो गई, मैंने कहा लो भाई अब तो मजा आया। मैंने अच्छा खासा पानी उसमें जमा होने दिया, उस पे वो गाना गुनगुनाते गुनगुनाते मैंने हल्की सी ब्रेक मारी, वो पूरा पानी उसके 2 पीस पे आया। वो फिर उसने वैसी इस जबान में मुझे कोई तारीफ की है कि मैं बता नहीं सकता। अमेजिंग। सर्दी में और वो बड़ा बुरा हाल था। Amazing. तो बड़ी फॉक्सी की बड़ी यादें हैं। फॉक्सी की बट, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फॉक्सी और जो उसकी हाईलाइट है, अच्छा। मैं एक दफा पुल से उतर रहा, ये मेरा ये वाला शेरपाव ब्रिज से, शेरपाव, ठीक है तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा, तो वो लाइट मेरी शायद कोई ऑफ होगी, ठीक है। तो मुझे हाथ दे रहा, कह रहा है रुको रुको तुम्हारी लाइटें नहीं जल रही। मैंने कहा पीछे हो जाए, इसकी ब्रेक भी नहीं। अमेजिंग। और एक और बड़ा अच्छा कमेंट था कि अब वो ना मेरा धुआं हिट हो गया। ठीक है। पुलिस वाले मिले, बाबूजी आपको ये गाड़ी अच्छी नहीं लगती अब। अच्छा। मैंने कहा घर मर्सिडीज भी खड़ी हुई है, हाँ। लेकिन मुझे इसका शौक है। मुझे ओ इसका भाई मैं अफोर्ड ही ये कर रहा हूँ। अमेजिंग। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन मजे की बात यह है कि फॉक्सी की अपनी यूनिकनेस है। वो मोस्टली आर्टिस्टों में भी लोगों की पहली गाड़ी मोस्टली फॉक्सी। लेकिन ये देखें कि अल्लाह ताला का कितना करम रहा आप पे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में चीजें मिलें तो चीजों की कदर इंसान को ज्यादा आप होती है। वैल्यू कर पाते हैं। और ये कोई बड़ी मतलब कोई ऐसी गाड़ी नहीं है। एक हफ्ते के ऑर्डर पे हिटलर ने, इसकी हिस्ट्री ये है कि उसने एक हफ्ते 10 दिन के ऑर्डर पे ये गाड़ी डिजाइन करवाई थी विदाउट रेडिएटर, क्योंकि उसको साइबेरिया इधर जाना होता था उन लोगों को। तो ये ऐसी गाड़ी है जो रेडिएटर के बगैर है, वरना वहाँ पानी उसमें फ्रीज हो जाता था। तो विदाउट रेडिएटर पहली गाड़ी दुनिया की इजाद हुई थी। बिल्कुल। और ये दुनिया की बेहतरीन तरीन गाड़ियों में से, और विंटेज के तौर पे अभी भी बहुत सारे लोग रखते हैं। बहुत बड़ी क्लब्स बने हुए हैं, वॉक्सवैगन क्लब बने हुए हैं। लेकिन आपकी वाली फॉक्सी जो अभी हालचाल पूछा नहीं, लेटेस्ट का पता नहीं किधर अब मुझे लगता है किसी ने अलमारी ना बना लियो, कपड़े टुकड़े बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गंदम गुंदम उगा दियो उसके बीच में। अच्छा मैं हंसा उसके, मुझे खांसी लगी है जरा हाल देखे, लेकिन ये वाकई में ये फॉन्ड मेमोरीज। लेकिन अल्लाह ताला का करम इतना कि माशाल्लाह देखिए स्टार्ट कैसे हुआ और करते 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 अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत और कितनी माशाल्लाह आसाइशों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी शबनम जी, मुझे ये बताइएगा, प्लेबैक सिंगिंग बहुत सारी की फिल्म्स के लिए, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिन पे आपकी आवाज़ बहुत सूट की हो? जिन्होंने बहुत अच्छा पिक्चराइज किया, साइमा जी ने और अतीका जी ने, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी। और इसका मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं गाने के लिए मुझे बुलाया गया, अच्छा इसके पीछे भी एक, जैसे आप बता रहे थे नबील कि स्टेप बाय स्टेप इंसान चलता रहता है, तो अल्लाह ताला जब आप मेहनत करते हैं तो रास्ते अल्लाह ताला आपके लिए बनाते हैं। एक PTV अवार्ड की तकरीब में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब मरहूम तशरीफ़ फरमाते, तो उन्होंने मुझे वहाँ सुना। और हमारे अमर शेर साहब हैं, बहुत अच्छे मौसीकार, उन्होंने उनको कहा कि इस लड़की को ना घर लेके आना। ओके। उन्होंने मुझे कहा बेटा वो खान साहब तुम्हें बुला रहे हैं। अब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने वहाँ पे परफॉर्म किया, मुझे अच्छी लगी तुम्हारी आवाज़, तो मेरी कुछ कंपोजिशन मैं चाह रहा हूँ तुमसे मैं गवाऊँ। मुझसे उन्होंने एक पूरा एल्बम रिकॉर्ड करवाया। अच्छा वो लिखा था रियाजुल मान सागर साहब ने एक गीत। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त में 95 में
रॉबिन घोष साहब ने कुछ 40 साल के बाद कोई मूवी की जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल सही। तो रियाजुर रहमान सागर साहब ने जाके उनको मेरा वो गाना सुना दिया कि ये नई लड़की आई, ये सुन लीजिए इसको। वो कहते हैं इसको लेके आओ। जब मैं वहाँ गई तो मैंने रिहर्सल की तो उन्होंने बड़ा मुझे प्यार किया। खैर वहाँ जब हम पहुँचे तो इकबाल कश्मीरी साहब परेशान होके कहते हैं ये कहाँ से बच्ची उठा लाए आप, ये तो आपको पता है आगे किसके ऊपर पिक्चराइज होना आती काउडू पे, तो इस बच्ची की तो आवाज़ अपनी पता नहीं कहाँ से निकलेगी, इतनी पतली दुबली में। वो कहते हैं इसको ना देखें आप, इसको पतली दुबली, इसका आवाज़ जो है वो मैच्योर है। खैर वो मैंने वो फिर गाना किया, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था करार मिल गया। सुपर हिट भाई, ऑल टाइम फेवरेट वो सबका। पीटीवी पे टॉप 10 में चलता रहे बहुत अरसा। टॉप पे रहा है बिल्कुल। काफी अरसा। नबील आपको तो याद होगा वो गाना, अमेजिंग गाना। अच्छा जी। तो इस तरह से मेरा जो फिल्मी वो करियर का career आगाज था वो आगाज। अच्छा, इस तरह उस्ताद से हुआ। नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम की शागिर्दी फिर आपने अपनाई, वो बताइएगा। वो तजुर्बा बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जो फिर वो बहुत ही प्यार करने वाले और बड़े दरवेश तबीयत के थे वो। और मैंने जब भी देखा उनको, जितना भी टाइम मैंने वहाँ पे किया, राहत भाई हम लोग इकट्ठा बैठा होते थे। अब तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको भी बहुत बहुत अरूज दी है, बहुत। राहत फतेह अली खान साहब, मैं और हम लोग उन्होंने बैठ जाना कीबोर्ड लेके, तो अपनी कुछ चीज़ें सुनाते रहना। तो सिखाने का उनका अंदाज क्या था? सॉरी मैं इंटरप्ट की। सिखाने का उनका अंदाज क्या था? अच्छा, वो बहुत सॉफ्ट तरीके से एक तो बात करते थे, बड़ा प्यार मोहब्बत से। और जब मैंने थक जाना कि खान साहब मैं बार बार, उन्होंने कहना कि इसको बार बार कहो, मैंने कहा ये मुश्किल है, ये मुझसे नहीं कहा जाएगा। कहते शेर बनो, शेर बन के कहो, और 2-3 दफ़ा कहोगी तो फिर। तो इस तरह से वो प्यार भी करते थे, शफकत भी उनकी साथ साथ थी। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के उस्ताद जो हैं वो भी मिलना आपके लिए एक बड़ी नेमत है। और बस इस तरह के जो लोग हैं बहुत देर के बाद पैदा होते हैं। बिल्कुल। और आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं माशाल्लाह से कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों से सीखा। जी बिल्कुल। ये भी बड़ी बात होती है, वरना लोग तरस रहे होते हैं कि सिर्फ मुलाकात हो जाए। जी बिल्कुल। सीखना तो फिर बहुत दूर की बात है। इसीलिए, और मैं आपको शबनम की एक बात बताऊं ख़वातीन हज़रात, मेरा बड़ा ये स्ट्रॉन्ग मानना है कि जो जिस शख्स की तारीफ़ हो वो ज़रूर करनी चाहिए। आवाज़ तो है ही खूबसूरत, लेकिन उतनी ही ये मीठी इंसान है। इन्हें इतनी मिठास है इनकी शख्सियत में, ये एक ऐसी कशिश और इतनी पॉजिटिविटी है कि आपको लगेगा नहीं अगर आप पहली बार इनसे मिलेंगे। क्यों नबील, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अग्री करेंगे? बिल्कुल ऐसे। कि अपनी सी लगती हैं, लगता नहीं है कि मुझे पहली याद है जब 92-3 में या 4 में पता नहीं, ये जब आती थी आप वालदा के साथ, अम्मी के साथ, अम्मी जी के साथ। बिल्कुल मुझे याद है क्योंकि पीटीवी में म्यूजिक का प्रोग्राम कर रहे हैं। अब वही मैं कहती हूँ कि वॉर ऑन के नहीं है, वो होनी चाहिए। वो बिल्कुल नबील को देखे मुझे वो फौरन से वो 93 वाला वो आ गया यार। हाँ। अम्मी के साथ मैं आती थी और ये सारे हमारे म्यूजिशियंस, इकबाल भाई और ताहिर साहब होते थे, जग्गू साहब, जग्गू भाई। ये मतलब बहुत इतने प्रोग्राम्स हमने इकट्ठे किए हैं और लाइव होते थे तब। लाइव होते थे। और इनकी मोहब्बतें भी साथ साथ हैं। बिल्कुल अल्लाह माशाल्लाह, ताला हमारे इनकी तो भी जिंदगी करे सबकी। आमीन आमीन। हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स तो भी प्रोफेशनल्स हैं माशाल्लाह जी, से, इसमें माशाल्लाह। तो अनडाउटेडली। अच्छा जी, जरा ज़ैनब थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताइएगा, कैसे ख्याल आया? क्योंकि अदरवाइज तो हम देखते हैं कि खास मखसूस अंदाज से ही कपड़े बनते हैं, तो फिर ये जो आपने एक्स्ट्रा किस्म का काम किया, ये फिर कैसे आया? बिल्कुल, आपको पता है जैसे कनेड में हर रोज़ एक फैशन परेड चलती थी और आपको इतना ट्रेंड होता था जाके खरीदने का। एंड आई हैव ऑलवेज बीन प्लस साइज, बल्कि चबी, कॉल इट व्हाटएवर। वैसे मुझे तो कपड़े नहीं मिलते मुझे थे। लग नहीं रहा वैसे। नहीं, अब तो खैर आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, बट आई यूज्ड टू बी रियली प्लस साइज। और कपड़े नहीं मिलते थे, तो मैंने सोचा अपना ब्रांड निकालते हैं, बस एज सिंपल एज दैट। सो इन 2018 आई क्विट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड मेकिंग कपड़े फॉर माय ओन सेल्फ। एक्सीलेंट, दैट इज वेरी गुड माशाल्लाह से। और फिर आप टीच भी बीएनयू में कर रही हैं? जी, मेरा शौक है एज यूजुअल बोलने का, तो पार्ट टाइम आई टीच इन बीएनयू। एक्सीलेंट। एंड वो एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? जी बहुत अच्छा, बच्चों के साथ इंटरेक्शन इज़ वेरी एनर्जी, यू नो, आपको मिलती है, आप सीखते हैं बहुत कुछ। सो या बिल्कुल सही। एंड अहमद, मुझे बताइएगा फिल्म्स में जो काम हो रहा है, बहुत प्लेस की तरफ नहीं रुझान हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? जी असल में मैं प्लेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड इस वजह से नहीं हूँ कि मुझे ऑफर कभी नहीं हुआ। वरना क्यों नहीं? क्यों आपको, हालांकि वो बेचारे इस क्वेश्चन से इधर उधर हो रहे थे, लेकिन आप बार बार पूछिए। पूछो, और भी पूछो, और पूछो। ज्यादा काम क्यों नहीं कर रहे? मिल नहीं रहा। मिलेगा तो करूंगा ना। नहीं, आप कुछ कहना चाहें मुतल्लिका अफराद को तो प्लीज, मुतल्लिका इदारों को कुछ मुल्क इदारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने ड्रामों में या फिल्मों में मैं नहीं, उन सबको बैन किया जाए। ये भी पिछले दिनों
पंजाब गवर्नमेंट ने वो एक फिल्म बैन की है। हाँ। तो खैर वो अच्छा चले बस ठीक है ना, रहने दें, आप ज्यादा ही अभी ना करें, बस ठीक है। शाबाश, हम अब शादीशुदा जिंदगी पे ही रखते हैं आपकी गुफ्तगू, वो ज्यादा बेहतर जी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, अभी आप फिल्म्स का बताइएगा, फिर बल्कि मेरे ख्याल में हम पहले गाने की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, sure, फिर जो आपकी 2 फिल्म्स आ रही हैं इंशाल्लाह। 5 माशाल्लाह 5 तो फिल्म। अभी उनके पास टाइम कहाँ है ड्रामों के लिए, 5 फिल्में कर रहे हैं वो। अच्छा मैंने गलत सवाल है, माजरत है, माजरत। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, लेकिन ये तो पूछ लें, व्हाट्सएप वाली फिल्में तो नहीं है ना? हाँ ये पूछ लेना, आप पूछे। व्हाट्सएप वाली फिल्में मेरी शादी से पहले रिलीज हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, बहुत सारी फरमाइश आ रही है, मैं हूँ चांद और तू है चांद रात। तो पहले वो सुनते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें। इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि अयूब खावर साहब ने इसको लिखा था। अच्छा, अयूब साहब ने इसको लिखा। अयूब खावर साहब ने। मेरे उस्ताद हैं, और फिल्म मार्शद थी, साहब दिल तो ने- पागल है। दिल तो पागल है, बिल्कुल। और इसको बहुत सिंगर्स ने गाया है भाई, इसकी भी एक हिस्ट्री है। पहले हम ये सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। बहुत सारी तालियों में शबनम मजीद, ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV हो। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक से पे जाने से पहले खूबसूरत आवाज़ में, बहुत प्यारी आवाज़, कैसा लगा अहमद आपको बहुत गाना शानदार। शबनम जी का? बहुत जबरदस्त। ज़ैनब, व्हाट अबाउट यू? Of course, बहुत अमेजिंग। एंड आई थिंक शी इज ब्लेस्ड नबील, इतनी मेलोडियस आवाज़ है। ये होता ही अल्लाह की तरफ से ही है, वरना मैं और आप क्यों नहीं गा रहे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे आप तो गा सकते हैं। अच्छा, हाँ गुनगुना रहे हैं, काफी देर से गुनगुना रहे हैं, कुछ सुन लें। मैं अभी पिछले दिनों की जगह बता रहा था, मेरी 4-5 साल की बेटी जब थी, अब तो वो माशाल्लाह बड़ी हो गई, 12-13 साल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस वक्त मुझे वो, मैं कभी ऐसे ही उसको कहता था, बेटा मैं स्टोरी सुनाते सुनाते बीच में गाना सुनाऊं? नो बाबा नो। वो चांस नहीं लेती थी। वो चांस नहीं लेती थी। लेकिन बेगम को तो जबरदस्ती गाने सुनाए गुनगुना ना, के। ना। इंसान गुनगुनाता तो है। उसके भी कान बड़े सुरीले हैं। देखिए, अपनी इज्जत अपने हाथ। गुड, वेरी गुड, तो स्पॉट ऑन। मैंने बिल्कुल कभी ये चांस नहीं लिया। नहीं, वैसे अभी तो बहुत सारे लोग गा रहे हैं, बहुत अगर आपको नहीं गाना आता तो क्यों गाना है? आप और काम कर लेंगे। बिल्कुल, और जो काम नहीं आता वो नहीं करना चाहिए। और जो मतलब, और कोई एक शो में इसी तरह वो एक आर्टिस्ट था, उसको उन्होंने कहा आप क्या सुनाएंगे? उन्होंने कहा जी नुसरत फतेह अली खान साहब का। मैं कहा क्यों, उन्होंने गलत गाया था, ठीक करके गाएंगे। तो वो वाली बात है कि जो जिसको आता है वो काम अच्छी बात वो करना चाहिए। और ये ऐसे और मजाक ये बहुत नहीं। मुश्किल काम है। ऑब्वियसली मौसीकी जो है ये गॉड गिफ्टेड, हर वैसे तो सारे टैलेंट ही जो होता है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है, लेकिन इसमें साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रियाज करते हैं, और फिर अगर आपकी आवाज़ भी अच्छी हो, बिल्कुल। जैसे कि इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ये मुश्किल काम है, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। और पहले प्रैक्टिस करके, अगर आपको लगता है आप में आवाज़ आपकी अच्छी है, तो फिर आप ट्रेनिंग हासिल करके ज़रूर सिंगर बन सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ जोक। अच्छा जी, जल्दी से आप लोगों के नाम शामिल करूँ। सरदार अमजद अली खान है, आसिफ जोरा है, मैरी खान है, मलिक सईद अहमद खान है, नवीदुल्लाह हैं, एमन खान है, इकरा अली हैं, अलीहा अली हैं। आप सबको सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। और हाँ जी, नबील को बुलाया आपने, शुक्रिया। ये कौन कह रहा है? आलिया अली, कुछ कहना चाहेंगे फैंस को जल्दी से? बहुत शुक्रिया जी। लोग पसंद करते हैं और इतनी देर से पसंद किए जा रहे हैं, उनकी मेहरबानी। आप वर्सेटाइल लेते हैं, आप ऐसे तो था ना कहें। शबनम जी, आपकी गानों के लिए भी बहुत सारी फरमाइशें आ रही है। शबनम जी का सॉन्ग बहुत अच्छा है, बहुत सारा प्यार आपके लिए, आपकी फ़ैन मेरी खान। थैंक यू सो मच मैरी। और अहमद, आपके लिए सवाल आया कि आगे प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रा बताइएगा। चलें अब बताएं। चल जी, एक तो मैं ये बता दूं कि प्रोजेक्ट, ये सवाल आपकी तरफ से आया, किसी फैन फोन ने नहीं दिया। और दूसरा ये कि हाँ जी, अभी 11th मार्च को एक फिल्म आ रही गलत। है जी। गलत आप बोल रहे हैं, ऐसे नहीं आया है, प्रॉमिस आया है। दिखाएं, क्लोजअप दिखाएं। प्रॉमिस तो है, सवाल भी है। आया ये दिखाएं, हाँ जी प्लीज। जी, अभी 11th मार्च को एक फिल्म आ रही है, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। ठीक है। उसके बाद जो पाइपलाइन में फिल्म है जो कंप्लीट हो चुकी है, उनमें एक अभी है, टिच बटन है, ठीक है। और मनी बैक गारंटी है। मनी बैक गारंटी? हाँ जी। ये गारंटी खूबसूरत नाम मिलती है है ना, आजकल? जी हाँ जी, मनी बैक, ये फैसल कुरैशी साहब ने डायरेक्ट की है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, और उसमें मतलब आयशा फैसल उमर है। कुरैशी, वो दूसरे वाले हाँ हाँ, वो जो पतले वाले ना, पतले वाले नरम सा तो है वाले। एनसीए है, जी हाँ जी, एनसीए वाले। हाँ नहीं, वो दूसरे फैसल कुरैशी नहीं, तीन फैसल कुरैशी हैं। एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है, एंकर है। एक्टर हमारे मेन,
जी। ये तो खैर बहुत क्रिएटिव है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये वाले फैसल हैं, सारे फैसल ही माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, लेकिन वाकई में फैसल कुरैशी साहब जब काम करते हैं बड़ा हट के काम करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वेरी बल्कि गुड। 2 दफा कर ले तो ज्यादा अच्छा है, हट के। अच्छा, उसमें भी रोल्स कॉमेडी, सीरियस नहीं? वो मतलब बेसिकली सेटायर है, तो ठीक है। मतलब एक्टिंग हम सीरियस ही कर रहे हैं, लेकिन हो कॉमेडी रही है, उस तरह की है। बिल्कुल सही। ये तंज तो नहीं आपको असल जिंदगी में मारते ज़ैनब? ये जिसारत करते हैं? सॉरी, ये जिसारत जुर्रत करते हैं हाँ कि नहीं? नहीं, जरूरत तो करते हैं। हैं? अच्छा, फिर इतना तो उनको करने देना है। मतलब जुर्रत भी ना करें वो। हाँ, फिर मैं उसको कॉमेडी समझ के इग्नोर कर देती हूँ। सो अच्छा, गुड। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं ये मैंने बड़े ने कुछ चीजें क्लियर रखी हुई है कि भाई अगर मारोगे तो खाना नहीं बनाऊंगा, क्लियर बात। जब मारोगी तो खाना नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल, मार लो क्योंकि ना मैं बदमाशी नहीं बर्दाश्त करता। और साथ हाथ भी कांप रहे हैं ना, मैं बदमाशी नहीं बर्दाश्त करता। बिल्कुल सही। अब जूस आप पी लें प्लीज। अच्छा, कैसा लगा जी शेक आपको? फिर इस सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। थोड़ा हैवी है लेकिन अच्छा है। अच्छा है। What मैंने about तो भी रखा हुआ है सामने, देख रही हूँ उसको। आपने तो सिंगिंग करनी है। अहमद, व्हाट अबाउट यू? क्या बात है, ओहो ज़ैनब? जी, बहुत मजे का है। चले, एक्सीलेंट माजिबीन, वेल डन जी। अच्छा जी, अब जरा कुछ एक्टिविटी, बातचीत का सिलसिला इतना मजे का इंटरेस्टिंग हो रहा है, हम एक्टिविटीज की तरफ नहीं बढ़े, लेकिन कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इको स्टार की एलईडी पे एक तस्वीर दिखाई जाएगी एक सेलिब्रिटी के बचपन की। अच्छा। इस सेगमेंट के जरिए हम अपने बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। 10 या कम सवालात में, सवालात आपने मुझसे करने हैं और टर्न बाय टर्न होगा। अपनी लड़ाई आप लड़नी है, इसमें छोड़ जाएंगे कि ये बेगम है आपकी, ठीक है जी? आपने अपनी मैं लड़ाई तो तैयार हूँ इस काम के लिए। हाँ हाँ। और अगर ये आप के कहने पे हो रहा है फिर तो होता है अच्छा, मैंने मेरे को बात। अच्छा, मेरे पे बात आ रही है, मेरे आप कुछ मेरे दिफा में कह दे खुदा। नहीं वो सर, लड़ाई अपनी अपनी। अच्छा जी, तस्वीर दिखाएंगे लेकिन म्यूजिक बंद। नबील के लिए पिक्चर दिखाइएगा अब जी। जी, थोड़ी सी बेसिक हिंट दे देती हूँ। फीमेल, हमारी बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस। अच्छा, फीमेल, शुक्र है ये आपने बताया। बचपन में क्योंकि बचपन है तो हाँ, सीनियर आपसे। लाहौर। बिल्कुल, लाहौर से। अब कराची में होती हैं लेकिन लाहौर से ताल्लुक। बड़ी इंटेलेक्चुअल फैमिली से ताल्लुक। वालिद साहब का एक नाम। अच्छा, और शौहर भी एक्टर? बिल्कुल। सायरा काज़मी? नहीं 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 अच्छा, नहीं, माफ कीजिए। उनसे जूनियर। और इनकी बेटी म्यूजिक की तरफ आई। वालिद साहब एक बहुत मोतबर नाम। बहनों ने भी एक्टिंग की है इनकी। अच्छा, कॉमेडी भी करती हैं, यानी कॉमिक रोल्स भी किए, सीरियस। समझ गया सब आप आए। बिल्कुल सही, सबा हमीद साहिबा। अच्छा, वैसे ये कमाल हमारी टीम के लिए क्लैप होना चाहिए। सबा जी की बचपन की पिक्चर निकाली, भाई क्लैप मेरी टीम के लिए। हाँ, लेकिन बिल्कुल नहीं मिल रही ना, थोड़ा सा होता है ना, वो नहीं है बिल्कुल। अगर आप इतने हिंट नहीं देते नहीं पहचाना जाता। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, इतनी छोटी सी है, मुझे तो लगता है 3-4 महीने की होगी। और हाँ, इतना ही। अच्छा जी, सबा जी के बारे में काम आपने किया होगा, इनके साथ प्रोजेक्ट किया? बाय चांस हमने काम इकट्ठा नहीं किया, लेकिन मतलब मैं वैसे फैन हूँ, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। डायरेक्टर भी, इनके डायरेक्शन के भी कुछ काम भी मैंने देखा, बहुत अच्छा। और आर्टिस्ट तो इनके हस्बैंड वसीम अब्बास साहब, बहुत बड़ा नाम, उनके साथ किया काम? वसीम भाई के साथ तो किया। दिन में मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर। बिल्कुल, दिन, हम देखे मेरे जहन से निकल के दिन में अच्छा, वो लेकिन उसमें भी आपके सीन्स बहुत कम थे। आपस में बहुत कम थे आपस लेकिन में। वो वैसे वसीम भाई तो एक बड़ा डार्लिंग आदमी है। हाँ। मुझे याद है, उस वक्त नया में आया था तो मुझे कहते थे कुछ भी पूछना हो मेरे पास आओ, मुझसे पूछो, मुझसे डिस्कस करो, रिहर्सल मुझसे कर लो। तो बहुत गाइड करते थे, बहुत प्यार करते। बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये एक हो। और उस दौर में बड़ा चक्कर था। अब तो खैर बहुत, वहाँ तो आना ही बड़ा मुश्किल काम था उस वक्त, और नए आदमी को वेलकम करना बड़ा मुश्किल काम था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काम बड़ा कम था, सिर्फ पीटीवी पे काम था। अब तो आप जोर से चीख मारे, मुझे एक्टिंग करनी है, 3 लोग आ जाते हो, भाई चीखे ना मार, आ जा। इस तरह की कैफियत है। अहमद चीख मारना चाह रहे हैं। उसने इतनी तो मारी है। अच्छा जी, एक्सेलेंट जी। जी, शबनम जी के लिए, शबनम मजीद साहिबा के लिए पिक्चर दिखाइएगा अब। म्यूजिक तब्दील जी। ओहो हो, ये बहुत खूबसूरत पिक्चर भाई, और ये बड़े होके भी बहुत खूबसूरत। अब सवाल कीजिएगा। सिंगर है? बिल्कुल। अच्छा। इनकी वफात हो चुकी हुई है।
अब आप सवाल करें, मैं फिर मुझे मना किया जा रहा है कि भी सारा मैं बता देती हूँ। तो अच्छा, इनकी वालदा सिंगिंग से नहीं या नहीं आर्टिस्ट नहीं नहीं, वालदा नहीं। पॉप बिल्कुल 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 नादिया सर। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। धीरे धीरे सवाल पे भाई आप लोग मुझे कहते हैं मैं आधे से ज्यादा हिंट्स दे देती हूँ, उन्होंने तो खुद ही पहचान लिया। एक्सेलेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सोल। नाजिया जी के बारे में शबनम जी कुछ कहना चाहेंगी? ये जैसे होते हैं ना कि सच्चे वाले आर्टिस्ट जो थे, जो जिन्होंने पॉप को इंट्रोड्यूस करवाया, और जिस तरह से पहले गाने होते थे पुराने दौर में चलते थे, लेकिन असल में एक्चुअली इन दोनों बहन भाइयों ने आके नाजिया जो है पाकिस्तान में पॉप को प्रॉपर इन्होंने इंट्रोड्यूस करने वाले ये आइकॉन, एक नए एरा का आगाज हुआ इनकी इन दोनों सिंगिंग, से, इन दोनों से, बिल्कुल, बिल्कुल no ऐसा ही। doubt, no और बहन भाई की एक ऐसी खूबसूरत जोड़ी कि फिर वो देखने में ना आई, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्सेलेंट जी। अच्छा जी, रेडी हैं आप? हाँ जी, लेकिन मुझे भी यही दिखा दें तस्वीर। आपके किसी क्लाइंट की दिखा दें तस्वीर हम? दिखाते हैं जी। जी दिखाइएगा तस्वीर अहमद बिलाल के लिए अब जी। ओहो और ना करो यार जी। अच्छा पहला सवाल आप तो नहीं है लड़का है? बिल्कुल, हाँ तो लड़का ही है भाई। हाँ बिल्कुल। इसको कोर्ट से पकड़ा जा रहा है। हयात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिंग? एक्सेलेंट, यस। एक्टिंग करते हैं? एक्टिंग और सिंगिंग कम कम शौक है और अच्छी आवाज है, लेकिन अच्छी आवाज एक्टिंग ही है मेन फोकस। सबसे ज्यादा जरूरी, शादीशुदा है? नहीं शादीशुदा नहीं है? नहीं तो भला ये अब मतलब जाती कामयाब इनका आदमी है। कौन है ये? जियोपॉलिटिकल साइंस से कोई ताल्लुक इनका? ये कैसा है बात? न्यूक्लियर नहीं। एनर्जी में कोई इंटरेस्ट इन है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप? गुमराह हो रहे हैं आप। मुझे भी कोई हिंट है, जिस तरह उनके साथ तो मिली हुई थी आप। मैं आप पूछिए ना उनसे। अच्छा जी, दे दूं हिंट? हाँ, नबील please, आपको हाँ। दिखाऊं नाम, फिर आप जरा हिंट दीजिएगा। ये लें जी, एक सेकंड में नबील को नाम दिखा मुझे दिखा दे, मैं ठीक है जी। ठीक है, चले जी। अब आप नबील जाने और आप जाने जी। चले पूछ लें। भाईजान कौन है ये? बड़ा हैंडसम आदमी, हैंडसम आदमी है अभी मतलब इसमें भी नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत है। ठीक हो गया तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले कुछ चंद जो वर्ल्ड के हैंडसम लोग हैं उनमें भी नाम था। चलो इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकते। मेरी तस्वीर है ही नहीं है। ये बिल्कुल युगंडा की बात नहीं हो रही। ओह अच्छा, तो सिंगिंग ज्यादा नहीं करते ये? नहीं नहीं, सिंगिंग का कीड़ा है लेकिन नहीं करते नहीं इतनी। ओह बिल्कुल, इन्होंने हमसाये मुल्क में भी काम किया। जी हमसाये मुल्क में भी काम किया, एक्टिंग की है, काम मतलब और कोई बिल्कुल बात सही। नहीं थी इनकी। सही पहुंच गया। परसों तक हम इधर ही हैं। हम परसों तक इधर ही हैं। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है, ये मैं कसम इन्हें दिखाते जानता हो देर, हाँ। हूँ। सॉरी, मैं ये कसम कैंसिल। लेकिन ऑनेस्टली मैं मुझे ये बड़े पसंद है। बट आई एम सो सॉरी, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा। एफ से नाम। हाँ एफ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं 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 नहीं, आए से है। चलो आई से अब तो इससे- मैंने इनके साथ एक प्रोग्राम भी किया था। असल में मुझे ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। सॉरी, मैं यार ये तो कमाल बात कर दी। बहुत जाती हो गई। सॉरी। आई एम अब बोले तो इमरान आगे। चलो अब तो अगला तो बता दो। इमरान अब्बास। बिल्कुल। सॉरी, आई एम सो सॉरी। कोई इशू नहीं, बिल्कुल मुझे माफ कर दें। नहीं 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 उम्मीद है इमरान भाई ये प्रोग्राम नहीं देख रहे होंगे। और अगर कोई देख रहा है तो उन्हें ना बताए। नहीं, इमरान के साथ काम नबील बताइएगा इमरान के जी बारे में। इमरान हमने मेरा ख्याल है 1 या 2 सीरियल इकट्ठे किए ठीक है। बहुत। और मैं हैरान हुआ, मुझे मेरा एक अशफाक साहब का मैंने प्ले किया था, इसको बड़ा पसंद था ना सोना मिला ना पी मिले। हैरत कदा में री रिकॉर्ड हुआ था, 1970 में पहली दफा हुआ था, फिर 98 में हुआ। तो इसने मुझे कहा, मुझे आपका प्ले वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इमरान से कहा, मैंने कहा तुम इस तरह के प्लेस देखते हो, क्योंकि वो जरा बहुत मुश्किल प्ले था। तो वेरी फाइन आर्टिस्ट और ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बिल्कुल वेरी नाइस। बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक ट्रांसमिशन स्पेशल थी, मैंने को होस्ट मेरे साथ इन्होंने किया, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत नफीस शख्सियत के मालिक इमरान अब्बास। अच्छा जी, माशाल्लाह आप तो फिर अभी जीत तो नहीं सके। नहीं, ये जीती हुई है? हाँ। अच्छा वो मुझे कह शादीशुदा बंदे को इतनी की रियायत होती है। उसका इससे क्या, शादी होने का आपकी इससे क्या ताल्लुक है इस सेगमेंट से? सोचें जरा। अच्छा ये इनको लग रहा है कि इनको शादी करा के लाइसेंस टू किल मिल गया। हालांकि लाइसेंस टू डेथ होता है। अच्छा जी, ज़ैनब के लिए पिक्चर दिखाइएगा अब जी। Oh my God. जी, hints please.
एक बेसिक दे देती हूँ, मेल हैं आपकी है। फील्ड से ताल्लुक, बस अब बाकी आप सवालात करेंगी जी। मतलब फैशन डिजाइनर हो गए। जी ठीक है। अभी क्या ये वोग के कवर पे आए हैं? मेरे ख्याल में नहीं अच्छा ठीक है। लाहौर में इनका? जी। ओके। लाहौर कराची लाहौर कराची। स्मार्ट से हैं, कराची है, लाहौर आप माइनस कर दें। बहुत कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा रियली? क्योंकि नहीं, मुझे- आप भी नहीं करेंगे मेरी हेल्प? सवाल पूछना शबनम को भी दिखा दे, मेरे ख्याल में अहमद को भी दिखा दे, जरा देखते नहीं हैं। नहीं वो फिर बता देंगे। अच्छा बता देंगे। अच्छा मेरी मजबूरी ये समझ हम गए। बता दें ये बता सकते हैं। हाँ शबनम को भी दिखा देते वरना। आजकल तो लाहौर तो नहीं है, ये लाहौर लेकिन नहीं। आजकल मेरा ख्याल है अच्छा लाहौर, शायद लेकिन कराची ज्यादा तो कराची, इसलिए हाँ, वैसे कराची ज्यादा बेस्ड हैं कराची। तो इसलिए हाँ बड़े स्मार्ट से हैं, स्लिम स्मार्ट। स्मार्ट से हैं, टॉल हैं, यप ये मुझे नहीं टॉल मेरा नहीं ख्याल। नहीं टॉल उस तरह नहीं, को बहुत यूनिक हेयर स्टाइल है इनका। नहीं आई डोंट। नहीं Okay. नहीं Am I the only one who's going to lose? ये बेगम के हाथ में तो नहीं, मैंने कहा ये शबनम आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में जी? बड़े फैशन डिजाइनर मेरे ख्याल में जो मुझे शक्ल से जो नजर आ रहा है वो तो खावर रियाज साहब की शक्ल नजर आ रही है। ग्लासेस यूज करते नहीं हैं, फैशन डिजाइनर नहीं है। नहीं ग्लासेस यूज Glasses करते use हैं, पतले से हैं और वेडिंग का ज्यादा, फॉर्मल्स का ज्यादा करते हैं। Okay. अब 5 कुछ Oh my गिने चुने God, नाम this is हैं, a lot of 4 और बहुत नसीम अच्छे अख्तर, जमील फरीदी, वसाची असगर अली, वसाची वर्साची, हाँ, So it's not HSY. Louis It's not Vuitton. Faraz Manan. नहीं Okay. नहीं बोलती जाए और बोले। होंडा खान, एन से शुरू होता है नाम। N 5 नॉट रियली, N से जी 4 अब नबील भाई हैं, 3 O N O 2 नुमान, नोमिन सारी? बिल्कुल ठीक। Okay. माशाल्लाह। Excellent. शबनम जितनी चीटिंग हुई है उसके बाद तो मुझे बुला रहा है कोई, मैं जरा आती हूँ एक सेकंड, मेरी हाजिरी लगने वाली है। आपने भी बेगम की मदद नहीं की? ये तो क्यों? ऐसे आपने कनेक्ट की उनकी वजह से सिर्फ मदद की है। अगर वो कनेक्ट की ना भी होती तो मैंने मदद करनी थी, मुझे वो अच्छी सी लग रही हैं, सादी हैं वो, बहुत Thank अच्छी you. हैं। ऐसे ही है। शी इज अ प्योर सोल। अच्छा जी ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा, शबनम भी विनर है, शबनम विनर है और नबील विनर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लैप हो जाए जी। क्लैप भाई बहुत आला। और इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब मेरे ख्याल में शबनम जी की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी खूबसूरत आवाज में, बहुत सारी क्लैप में शबनम मजीद। ब्यूटीफुल ख़वातीन हज़रात, एक खूबसूरत उम्दा परफॉर्मेंस एज ऑलवेज। शबनम जी उर्दू गाएं, पंजाबी गीत गाएं, जो भी गाती हैं भाई बहुत उम्दगी के साथ और दिल लगा के, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी लगी परफॉर्मेंस ज़ैनब? बहुत जबरदस्त। और फिर आपके सामने अब ये पहली बार live Mesmerized. है ना, मेस्मराइजिंग। अहमद व्हाट अबाउट यू? मैं तो जी हमेशा से ही फैन हूँ तो है ना, हाँ अब हमेशा से माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अहमद, तीफा इन ट्रबल की तो बात किए बगैर फिर अधूरा इंटरव्यू रह जाएगा। अली जफर, स्टार स्टेलर कास्ट, माया अली, फिर इतने बड़े बड़े नाम, हाउ हैज़ द एक्सपीरियंस बिन? आपको हमने जब स्क्रीन, मैंने तो सिनेमा खास तौर पे देखी, एक तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा में इस फिल्म का एक बड़ा अहम किरदार है। आपको कैसा लगा? कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना? अच्छा कंफ्यूजन इस वजह से नहीं थी कि यू लुक कॉन्फिडेंट ऑन स्क्रीन बाय द वे। हाँ अच्छा उसकी एक तो वजह ये है कि वो लोग ऑब्वियसली जितने बड़े हैं वो वाकई इंसान भी उतने ही बड़े हैं। उन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया कि मैं जूनियर हूँ या कुछ इस तरह से। वो बहुत अपने साथ ना बराबरी के लेवल पे लाके वो बात करते थे और इस वजह से काम बहुत आसान रहा। वो वाला प्रेशर फील ही नहीं हुआ। फील नहीं हुआ, बिल्कुल सही। और किन किन लोगों के साथ आपने, मेरे ख्याल में आप तो चूंकि अली जफर के बेस्ट फ्रेंड थे, साथ साथ ही होते थे, तो मेरे ख्याल में हर किसी के साथ आपने कैरेक्टर के साथ सीन शॉट करवाए। जी हाँ जी सभी के साथ है। महमूद असलम साहब भी थे उसमें? जी महमूद असलम साहब मेरे वालिद बने हुए थे उसमें, और उनके साथ तो सबसे ज्यादा सीन में सब कैसा लगा एक्सपीरियंस वो? जी क्या ही बात है उनकी तो। वो तो एक यूनिवर्सिटी है, मतलब एक बहुत बड़े आदमी है और ऐसी एक बहुत यूनिवर्सिटी बड़े जिसकी छत नहीं है। वो एम्फी थिएटर है मेरे ख्याल में बेसिकली। पैरेलल थिएटर। कैसा लगा काम करके? जी बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया। महमूद साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इसमें, क्या कोई बात शक है। नहीं। अब आपकी तरफ बढ़ेंगे फिर महमूद साहब, फिर वो दिन ड्रामा सीरियल में जब जी हम जी देखते जी हैं हम सरदार हमारी दोस्ती दिलावर। एक्चुअली दिन से पहले ही हमारी दोस्ती थी। ठीक है। और मेरे चंद जो शो बिजनेस के सीनियर दोस्तों में से वो महमूद साहब एक हैं। ठीक है, लेकिन महमूद साहब में देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
कि एक बड़ा एकदम से चेंज हमने देखा। एक तरफ हम देखते हैं कि सीरियस रोल्स किए सरदार दिलावर, एक ऐसा रोबदार और ऐसी एक जानदार किरदार, फिर हम बुलबुले में जब देखते हैं, कॉमिक रोल में देखते तो परेशान हो जाते कि क्या ये वही है, ये तो कमाल उनका माशाल्लाह। लेकिन ऐसे ही amazing। बिल्कुल मेरे डायरेक्टर जो थे राना रिजवान, वो पहले मान नहीं रहे थे। वो कह रहे यार वो नेगेटिव करते हैं, उनका एक इमेज है ऐसा ही और है। वो, मैंने कहा नहीं आप कराओ कॉमेडी, आपको मजा आएगा, क्योंकि मेरी दोस्ती है बहुत पुरानी उनसे। तो वही हुआ जब हमने रिकॉर्ड किया पहला एपिसोड, तो वो मुझे याद है राना रिजवान, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार आप ठीक कह रहे थे, तो महमूद साहब बेस्ट चॉइस है इस कैरेक्टर के लिए। तो ही इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट अनडाउटेडली। और ह्यूमन बीइंग भी बहुत बड़ा है। एज ए फ्रेंड ही इज, मतलब कभी मुश्किल हो किसी भी दोस्त पे, महमूद साहब विल बी ऑलवेज देयर। बिल्कुल सही। शबनम जी आपने मैं बिल्कुल बात करूंगी 93 की बात है, जब यहाँ पे नबील भी होते थे, महमूद साहब भी, तो वो मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्टिंग कर रहा हो तो सिर्फ एक्टर्स जो हैं वही सिर्फ उनके आपस में वो मोहब्बत प्यार और दोस्तियाँ होती हैं। अब मैं अम्मी जी के साथ आती थी तो मैं छोटी बच्ची थी, तो मुझे वो जब उन्होंने सुनना मुझे बड़ा प्यार करते थे। जब मैंने वहाँ से कॉरिडोर से गुजरना तो वो खड़े होते थे, अक्सर ड्रामास की वो स्क्रिप्ट पकड़े होते थे, हमेशा मुझे प्यार करते थे। और बहुत, वाकई में ये सही कह रहे हैं कि वो इंसान भी बहुत अच्छे थे और हौसला देने वाले थे। हौसला देने और वाले कहते अभी थे भी कि है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं मतलब मैं अल्लाह उनकी जिंदगी उस करे। दौर में उस वो दौर सुनिए उधर गिर पड़ेगा। नहीं अल्लाह ताला उनको लंबी अल्लाह उम्र ताला अच्छी उनको से दे। जिंदगी दे आमीन लंबी। सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। अच्छा, अली के साथ, अली जफर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, मैंने जो देखा गौर से फिल्म, फिर मेरी बेटी को भी बड़ी पसंद आई, शी इज़ 8 years old। हमने नेटफ्लिक्स पे भी फिर देखी, फिल्म अवेलेबल थी और है माशाल्लाह से। वो आपका नेचुरल विट है अहमद, आई मीन आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, एफर्टलेस एक्सप्रेशंस। सो एक्सपीरियंस कैसा रहा अली के साथ काम करते हुए? एंड वो बड़े बड़े मज़े के सीन्स हैं जो वो फिर शूट हुए फिल्म में। असल में सूरत हाल ये कि अब होता ही है कि बीइंग एन एक्टर आप कोई सीन देख रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या हो रहा था वो सारा वैसी ज़हन में घूम जाता है। अच्छा। तो एक तो हर सीन देखते हुए मुझे अभी भी उसके पीछे की सारी कहानियां याद आती हैं। अच्छा, क्या कहानी? फॉर एग्जांपल कोई एक मज़ेदार वाक़या, बहुत सारे मैं होंगे। बिल्कुल तैयार हूं बताने के लिए, फिर आपने कहना पीटीवी में बताने अच्छा, वाली बात नहीं, ही नहीं है। नहीं, फिर रहने दें। अच्छा, मैं अली जफर के बारे में बैन कराएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, खबरदार। अली जफर के बारे में मैं जी, ज़रूर please, यहाँ बताना please, चाहूँगी कि मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है ना, तो छोटी सी एक बात बताने लगी। शरारत मूवी के लिए मेरा और अली जफर का गाना था, जुगनू से भर दे आंचल। बिल्कुल ऐसा ही है। वजाहत अत्रे साहब ने अली का पहला गाना था हाँ वो। जी, वजाहत अत्रे साहब ने सारी रात लगे हुए। अब वो कह रहे हैं कि बेटा तुम 6 महीने जाके पहले प्रैक्टिस करके आओ, फिर तुम ये गाओगे। अब वजाहत अत्रे साहब चले गए घर, तो ऐसे मीना आपा थी, उन्होंने कहा कि क्या मसला है अली? तो कहते हैं आपा मैं गा सकता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा चलें, वो चले गए, तुम गाओ जैसे तुम गाना चाहते हो। फिर उन्होंने गाना गाया। अब मैं वो सोच रही थी कि वो जो उन्होंने 6 माह का उनको कहा कि 6 माह जाके रिहर्सल करके आओ, ये वो फलां, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको इतना नाम दिया। तो ये भी अल्लाह ताला को ना कुछ चीज़ें नहीं भी पसंद होती, बिल्कुल, और ये भी आपकी लक भी होती है, फिर उसकी मेहनत भी बहुत। Struggle। मैं तब से जानती हूँ अली को, जब हम पेंट करते थे, पेंटर, अच्छी अच्छी स्केच करते बनाते थे बिल्कुल। बहुत। तो तब भी उन्होंने मुझे सुनाया था, मैंने कहा लाहौर आना तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर वो देखें अल्लाह ताला ने नहीं उनको एक माशाल्लाह, अपना लेकिन लाइन में एक बड़ी स्ट्रगल प्रोसेस के बाद अली जफर बने हैं माशाल्लाह, और वो हम्बलनेस उनमें नजर आती है। आपने तो जी, अली जफर की सबसे बड़ी बात ही है कि जब वो सेट पे होते हैं तो वो स्टार बिल्कुल नहीं है ना? होते हैं। हाँ। वो बिल्कुल एक आम से वर्कर होते हैं, मतलब अपनी कुर्सी खुद उठा रहे होते हैं, वो वाली इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। वो वाली चीजें जो बेसिकली एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, वो सारी मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही। नहीं माशाल्लाह से, एंड यू आर ब्लेस्ड कि आप बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़ी टीम्स के साथ काम करें माशाल्लाह। तो आप यूनिक हैं ऐसे ना, आप समझे आप। ड्रामे वालों को भी बताएं ना। अच्छा जी, अभी ड्रामे की बात हो रही है तो आपको हम मौका दे रहे हैं, छोड़ें। हाँ। मुतल्लिका इदारों ने फरमाइश की है, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। टीम्स की सूरत में काम होगा, आपके साथ आपकी बेगम टीम में होंगी और शबनम मजीद साहिबा और नबील होंगे एक टीम में। एक ये बड़ा हिट हमारा सेगमेंट है डब स्मैश। एक क्लिप दिखाया जाएगा ड्रामे का, उस क्लिप को देखने के बाद स्टूडियोज में वापस आएंगे। डबिंग आपने करनी है। अब डबिंग का अहमद मतलब ये नहीं कि बस जो भी दिल में आए, लेकिन ऑब्वियसली सोच समझ के आपने प्लॉट करना है उसको आपके बस लिए। वो आप सिंपल क्यों नहीं कहती मेरा शो ना बैन ठीक है, यानी कुछ अच्छा नहीं करना, ठीक हो गया। पता नहीं भी किसी को अच्छा जी जी प्लीज बगैर और बात किए क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए जी। उस दिन दाढ़ तो निकलवाना ही पड़ी,
वैसे अब आप दोबारा बॉक्सिंग तो नहीं खेलेंगे ना कभी? ये आपसे किसने कहा? इतना बुरा तजुर्बा हुआ था आपको। वैसे अगर मैं आपकी जगह पे होती ना तो सारी उम्र के लिए बॉक्सिंग खेलना छोड़ देती। ले, बुरे तजुर्बे का मतलब ये थोड़ा कि आदमी काम छोड़। सपोज अगर कोई आदमी घोड़े से गिर जाता है तो क्या वो राइडिंग छोड़ देगी? हाँ, ये तो है। जी, खास सरप्राइज हमने नबील के लिए रखा था। हाँ, एक रस्म वफा है ये 98 में रिकॉर्ड हुआ था। 98 में, और कराची में, और सोनिया भी नजर आई इनमें। बहुत मुझे मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही सोनिया जी। शी इज नाउ, उसके बाद तो उन्होंने एक्टिंग की नहीं मेरा ख्याल है। ये इसमें एक बहुत खूबसूरत जुमला था अशफाक साहब का। वो ये सोनिया के दादा बने थे शहरयार जैदी साहब। अच्छा, तो वो दिखाया वो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। तो वो कहते हैं मैं अपने जो सिपाही थे ना उनको एक बात कहता था कि चोर को पकड़ना जरूर, लेकिन उसे रुसवा ना करना। वाह चोर हम सब हैं, वो पकड़ता किसी किसी को। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये मुझे आज भी इस प्ले का ये डायलॉग याद है, बहुत खूबसूरत डायलॉग। अशफाक साहब, एक मोहब्बत 100 अफसाने का जी, ये रस्म वफा री रिकॉर्ड हुआ। अच्छा जी, अब सेम तो हमने करना नहीं। शबनम जी, थोड़ा सा जरा इसको हम अब मजाहिया भी कर सकते हैं, कॉमिक भी कर सकते हैं। लेट्स सी। मेरे ख्याल में मुझे कहा जा रहा है कॉमिक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चेंज करते हैं ना जरा थोड़ा सा। हम कुछ भी करेंगे। चले नहीं, और नहीं हमने बोलना कुछ। जी, वो कॉमेडी हो जाए। अच्छा जी, प्लीज क्लिप जैसे दिखाइएगा। हमारा दोस्त है राना रिजवान जो बुलबुले का जी, जी। डायरेक्टर है, उसको मैं कहूँ तुझे कोई मतलब अल्लाह माफ करे कुछ भी ट्रेजेडी देगा तुमने सिटकॉम बना देगा। अच्छा जी, क्लिप, म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए अब जी। क्या हुआ, तुमने आज सुबह से मुंह नहीं धोया? बुरी बात। मैंने तो मुंह धोया, मुझे लगता है तुमने मुंह नहीं धोया। नहीं, बगैर मुंह धोए तो मैं नाश्ता करता ही नहीं। अच्छा, फिर अभी पराठा और अंडा तो खा रहे थे। नहीं, वो मैं मुंह धोया हुआ था, वो पता नहीं चलता मेरा मुंह धोया भी हो तो पता नहीं झूठ चलता बोलना कि धोया बहुत बुरी हुआ है। बात है। अच्छा सुनो, ये रात को मेकअप करके सोना बंद करो, इससे स्किन खराब हो सकती है। मैं तो मेकअप करती नहीं। अच्छा चलो झूठी, अभी बारिश हुई ना तो पता चल जाएगा। चलो मैं सोच रही हूँ। बात तो तुमने अच्छी की। एक्सीलेंट जी, I can't even add. चले झूठी बारिश होगी तो पता। लेकिन जी शबनम जी की क्लैप हो जाए जी, क्लैप हो जाए, म्यूजिक बजना चाहिए। म्यूजिक नहीं बजा। एक्सीलेंट जी, बहुत अच्छी टाइमिंग मेरे ख्याल में नबील, टाइमिंग शबनम जी की बड़ी अच्छी रही है। अच्छा जी, ऑब्वियसली हमारा तो काम है। बिल्कुल। अच्छा जी, टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे जल्दी से अब जी। चल मेरे साथ इस वक्त मरने जाना है तुझे। सेकंड शो देखते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है। दिमाग खराब हो गया है तेरा। जहर खाने को पैसे नहीं है और फिल्म देखने जाएंगे। ये देख, पूरा 150 रुपया है ओवर टाइम के साथ। ये चल, तो अब्बा के लिए दवाई ले आता। अब्बा ने कौन सा ठीक होना है, बुढ़ापे का रोग है, पैसे का उजाड़। जी, एक मोहब्बत 100 अफसाने, अशफाक अहमद साहब का गरीब शहर। गरीब शहर। गरीब शहर। अच्छा जी, अब रेडी हैं आप? मैं कोशिश है। God. ओके, आप रेडी हैं ज़ैनब? तकरीबन। अच्छा जी, नहीं तकरीबन नहीं, पूरा होना है। अच्छा जी, एंड म्यूजिक बंद एंड क्लिप दिखाइए, रीटेक नहीं होगा, क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। मैं बर्गर खा लूं बाहर जाके। मेरे लिए भी लेकर आना प्लीज। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से ले आऊं? नहीं ला सकता ना, अपने लिए लेना है। क्या मतलब, पैसे नहीं है आपके पास? I don't know. यार देखो मेरी बात, टोटल 150 रुपया है। 300 रुपये यही खाता है, अभी 150 किसी से उधार लेना है मैंने। Oh no. अब क्या करेंगे हम? मेरा ख्याल है तुम रहने दो, मैं बर्गर खा आता हूँ। यार देखो ना प्लीज, बर्गर खाए तो एक ही तो बर्गर की बात है, जूते आगे खा लूंगा। एक्सीलेंट जी, टीम बी की बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देख ली है। हम ये क्लिप रिकॉर्ड करके हर जगह पे वायरल कर देंगे, फिक्र न करें, टेंशन नहीं लेनी। थैंक यू सो ऑडिशन मच। है आपका। ओहो अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू नबील, आपके तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो जब मच। भी लाहौर आता हूँ इस बहाने आप सबसे मुलाकात हो जाती है। आप मेरी पीटीवी से मुलाकात करा देते हैं। आई होप कि आपने प्रोग्राम एंजॉय किया। नहीं, थैंक मैंने यू। बहुत मजा लिया, बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं। नहीं, बहुत शुक्रिया, वक्त का पता नहीं चले शबनम। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका भी, और अहमद खास तौर पे आपका।
जैनब आपका बहुत Thank you so much for having us over. थैंक यू सो मच, इट वाज अ Thank you so much. प्लेजर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू जी, थैंक यू, जीते रहे, खुश रहें, थैंक यू सो मच। शेफ माजबीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome. ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हंसते मुस्कुराते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआओं में हम आपको याद रखेंगे, आप हमें याद रखिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।